ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डिवोटीज। सो हम लोग अभी तक देखे हैं कि दो श्लोक देखे हमने शिष्टाश्रम के, कि जो हमें बता रहे थे। पहला श्लोक बता रहा था कि किस प्रकार से हरिनाम की महिमा का गुणगान कर रहे थे, और दूसरे श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान और भगवान के नाम में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। यानी कि भगवान ने अपने नाम में हर एक प्रकार की शक्तियाँ जो है वो अर्पित कर दी है। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द नेम एंड कृष्ण हिमसेल्फ। तो ये हमने बहुत ही अलग अलग उदाहरणों से, अलग अलग एग्जाम्पल्स, अलग अलग फिलोसॉफी से हमने समझने की कोशिश की थी। और आज का जो श्लोक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। ऐसा कहा जाता है कि सभी शिष्टा को श्लोक इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है। और ये जो श्लोक है उसके ऊपर काफ़ी सारे हम लेक्चर्स कर सकते हैं एक्चुअली। और हमने एक्चुअली ह्यूमिलिटी और टॉलरेंस के ऊपर काफ़ी सारे लेक्चर दे भी दिए अभी तक, है ना, कि दो क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। सो श्लोक क्या है? श्रीनादपि सुनी चेना तरोरपि सही सुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि भगवान बता रहे हैं इसके अंदर कि हमें कितना तृण से भी अधिक अपने आप को हम्बलर देना, ब्लेड ऑफ ग्रास। तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सही सुना, मोर टॉलरेंट देना ट्री। अमानी न मान देना, कि एक मान की आशा नहीं रखनी है और दूसरों को मान देना है। अगर कोई व्यक्ति ये चार चीज़ों को फॉलो करता है तो वो क्या कर सकता है? कीर्तन सदाहरी। तो वो हमेशा भगवान के नाम की ग्लोरीज को वो क्या कर सकता है? चेंट कर सकता है, इफेक्टिवली उसको ले सकता है वो, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज इसके अंदर बताई गई है। ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस की, और इस प्रकार से रिस्पेक्ट की आशा नहीं रखना और रिस्पेक्ट देना, इस प्रकार से, है ना। सो हम इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। हर एक चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ह्यूमिलिटी भी समझाने की कोशिश करूंगा मैं, लेकिन ज़्यादातर फोकस हम करेंगे इस श्लोक के अंदर अमानी न मान देन के ऊपर, है ना। सो ह्यूमिलिटी का मतलब क्या है? विनम्र बनने का, कि अ डिवोटी शुड बी हम्बल। इसका मतलब है कि बेंडिंग अंडर एडवर्सिटी विदाउट रेजिस्टेंस। जो भी एडवर्सिटी हमारे जीवन में आती है उसको थोड़ा संभाल के चलना, बेंड करना उसके हिसाब से, और कोई रेजिस्ट नहीं करना। सो बेंडिंग अंडर एडवर्सिटी विदाउट रेजिस्टेंस। जैसे घास होती है वो, है ना, घास कैसे बेंड हो जाती है और हमें कुछ करती भी नहीं है। तो इस प्रकार से ह्यूमिलिटी जो है का डेफिनेशन हम गिन सकते हैं इसको, त्रिनादपि सुनिचेन। तो प्रभुपाद ने अपने जीवन के अंदर भी काफ़ी बार हमको ये ह्यूमिलिटी का उन्होंने सिखाया हमको। हमारे गुरुजन है, हमारे आचार्य, उन्होंने भी कैसे सिखाया कि इस प्रकार से विनम्रता जो है वो हमारा आभूषण है। ये जो चार गुण है वो किस प्रकार से हमारे क्या है? आभूषण है। सो जितना हम कोशिश करेंगे अपने आप को भक्ति में, जो भक्त जितना उन्नत होता है वो ज़्यादा विनम्र बनना चाहिए। वो हमारा एक बैरोमीटर है कि मैं जो अगर उन्नत हो रहा हूँ, मैं मेरे साल प्रति साल बढ़ रहे हैं कृष्ण भक्ति के अंदर, तो क्या मेरे अंदर विनम्रता आ रही है कि मेरे अंदर प्राइड प्राइड बढ़ रहा है? ये मैं देखना चाहिए, है ना। सो विनम्रता जो है कि हमें एक एक्सपेक्ट ह्यूमिलिटी का ये है कि वी फोकस ऑन आवर सर्विस एंड वी डोंट लेट
और ईगो कम इन द वे, है ना, कि हम हमारी सेवाओं को फोकस कर रहे हैं लेकिन हमारे ईगो को बीच में नहीं आ रहे। सो ह्यूमिलिटी का मतलब होता है कि मैं किस प्रकार से अपनी सेवाओं करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए उसमें अभिमान नहीं ला रहा हूँ मैं, कि हाँ देखो मैंने कितनी अच्छी सेवा की इस प्रकार से, कि हाँ देखो मैंने कितना अच्छा आ, आ, फल दिया इस सेवा के माध्यम से, इस प्रकार से। हम क्या करते हैं, हमारा आइडियली होना चाहिए कि हम सेवा दी गई है, हम सेवा कर रहे हैं, उसको कंप्लीट कर रहे हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम फिर आगे बढ़ने लगते हैं। और ये जो ह्यूमिलिटी, ये जो है वो रिस्पेक्ट से काफ़ी जुड़ा हुआ है, कि जब भी हम कोई सर्विसेज करते हैं तो हमें एक मान की आशा रहती है ना, कि मैंने ये सेवा किया है तो मुझे कम से कम थोड़ा तो रिस्पेक्ट मिलना ही चाहिए। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है हमें, कि मैंने थोड़ी इतनी सेवा की है, हाँ, तो एटलीस्ट इतना तो रिस्पेक्ट मिलना ही चाहिए, थोड़ा सा भले, है ना, 1%, 10%, 15%, उतना तो रिस्पेक्ट मुझे मिलना ही चाहिए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम अपने आप को आ, इस क्वालिटी को हम लोग बढ़ाते हैं, तब भगवान, सॉरी, श्रील प्रभुपाद जी आ, ये जो रिस्पेक्ट वाली चीज़ है और उसको काफ़ी समझाते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी 13वें अध्याय के अंदर 8 से 12 के श्लोक के अंदर ज्ञान की 20 कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं वो। उसमें से एक बताते हैं भगवान, अमानित्वम अदम्भित्वम, दो चीज़। तो अमानित्वम का मतलब क्या होता है, वो बताते हैं कि टू नॉट बी एंग्सियस टू हैव द सेटिस्फेक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय अदर्स, कि इतना उतावला नहीं होना कि जो लोग हमें आदर दे रहे हैं उससे संतुष्ट हो जाना, है ना। प्रभुपाद ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई हमें मान दे रहा है तो हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, डो नॉट बी एंग्सियस टू हैव द सेटिस्फेक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय अदर्स। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक हम ह्यूमिलिटी के दो और एस्पेक्ट सीखते हैं। क्या है कि एक हमारे, टू नॉट ईगो इंटरफियर विद आवर पर्पस, कि हमारा ईगो जो है, हमारा जो पर्पस है, हम पर्पस क्या है हमारा, कि हम इधर भगवत धाम जाने के लिए आए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए आए, भगवान की सेवा करने के लिए आए, एक प्रकार से देखना चाहे तो कितना है हमारा, है ना। सो इसका मतलब ये है कि हमारे ईगो को हम हमारे पर्पस के साथ इंटरफेयर नहीं करने दे रहे हैं। हमारे पास अगर कोई ऑनर, कोई रिस्पेक्ट देता है, कोई ऑनर करता है तो हम ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं इफ इट कम्स, बट वी डोंट गो अबाउट एक्सपेक्टिंग ऑनर, है ना। एक्सेप्ट ऑनर करना और एक्सपेक्ट ऑनर करना, उसमें काफी डिफरेंस है। रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करना और रिस्पेक्ट को एक्सपेक्ट करना, उसमें तो काफी अंतर है ना। सो अमानित्वम का मतलब एक प्रकार से होता है कि मेरे पास कुछ क्वालिटी है ना, लेकिन फिर भी मैं ऑनर की ओर नहीं देखता हूँ, यानी फिर भी मैं रिस्पेक्ट की ओर नहीं देखता हूँ। ये एक डिफरेंस ही अमानित्वम और अदम्भित्वम में, कि आई हैव सम ऑनरेबल क्वालिटी बट स्टिल आई डोंट लुक फॉर ऑनर, कि मेरे पास कुछ क्वालिटी है ऐसी लेकिन मैं देखता नहीं हूँ कि मुझे क्वालिटी को लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। उसका मतलब है कि मेरे पास धन है लेकिन मैं लोगों को दिखा नहीं रहा हूँ कि मेरे पास कितना धन है ना। मैं परेड नहीं लगाता हूँ मेरे धन के बारे में, है ना। एंड ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि लोग मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं वेल्दी पर्सन हूँ, ऐसा। एंड अमानित्वम का मतलब होता है कि व्हेन आई हैव दैट क्वालिटी बट स्टिल आई डोंट परेड अबाउट दैट क्वालिटी और पोजेशन। और अदम्भित्वम का मतलब क्या होता है, कि एक्चुअली आई डोंट हैव दैट क्वालिटी, मेरे पास वो क्वालिटी है ही नहीं, लेकिन फिर भी उस क्वालिटी के लिए मैं लोगों को आकर्षित करने के लिए एक फसाड क्रिएट करता हूँ, है ना। कि मेरे पास कोई चीज़ है ही नहीं लेकिन फिर भी उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए उस चीज़ को दिखावा करता हूँ, एक प्रकार से उसको अदम्भित्वम बोलते हैं, है ना। जैसे कोई लड़का है, किसी लड़की को आकर्षित करने के लिए अपने फ्रेंड की वो गाड़ी ले लेता है और फिर और वो क्या दिखाता है, देखो ये मेरी गाड़ी है ना, किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। ये क्या हुआ, अदम्भित्वम हुआ। सो that means that one is trying to get prestige, one is trying to get some respect,
गेट सम एडमिरेशन फॉर समथिंग वन विच डजंट हैव ओनली। पहला तो है कि उसके पास है भी नहीं, और फिर भी एक्सपेक्ट करता है कि लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, लोग मुझे एडमायर करें, लोग मुझे आ, आ, एक प्रकार से ऑनर दें। इसको डम्ब बोलते हैं। और सो ये दो क्वालिटी के बारे में प्रभुपाद इसके श्लोक के अंदर बताते हैं। सो वी डोंट हैव मेक टू शो ऑफ द क्वालिटीज इफ यू डोंट हैव देम, और इवन इफ वी हैव देम वी डोंट गो अबाउट परेडिंग देम फॉर सीकिंग ऑनर फॉर देम, है ना। और इसलिए प्रभुपाद इधर लिखते हैं एक जगह पे कि डू नॉट बी एंक्शियस टू हैव द सेटिस्फेक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय अदर्स ना। तो जो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है हमें ज्यादा। हम गलती क्या करते हैं, हम जहाँ ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं हम लोग वहाँ, कि मैंने इतना बड़ा सेवा किया और किसी ने मुझे नजरअंदाज कर लिया, देखा भी नहीं किसी ने कि देखो मैंने कितना बड़ा तीर मार दिया है वो, है ना। सो हम देखेंगे हमारा वैष्णव कल्चर क्या है। और वैष्णव कल्चर इज कल्चर ऑफ ऑनरिंग ईच अदर, है ना। हम लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम दो हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं एक दूसरे को, है ना। वी ऑफर रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सो वन एक साइड क्या होगा रिसीविंग रिस्पेक्ट, और एक साइड क्या होगा ऑफरिंग रिस्पेक्ट। सो ये हमारे वैष्णव कल्चर काफी इंटीग्रल पार्ट है ये, है ना। क्या है कि हाँ, एक है कि हम रिस्पेक्ट देते भी हैं, और एक तरीके रिस्पेक्ट रिसीव भी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हम क्रेव नहीं करते हैं इस प्रकार से। जब प्रभुपाद को देखिए, जब प्रभुपाद जब भारत में थे तो उनके पास कोई फॉलोअर्स नहीं थे, पर उनके लोग साधु के रूप में रिस्पेक्ट करते थे लोग, है ना। उस समय भारत में लोग काफी पायस हुआ करते थे, है ना, कि पीपल हु वर साधुस हु आर डिवोटेड टू गॉड दे आर रिस्पेक्टेड। सो वो किसी भी वहां पे, सो ही वुड गो टू एनी पर्सन हाउस एंड दे वुड गिव हिम, उनको सेवा करते थे, उनको घर पे बुलाते थे, और काफी रिस्पेक्ट देते थे उनको, प्रभुपाद को। लेकिन जब वो अमेरिका गए तो क्या उनको ऐसे रिस्पेक्ट मिल रही थी प्रभुपाद को? नहीं मिल रही थी, है ना। किसी को मालूम ही नहीं था कि ये साधु कौन से कपड़े पहने, पहले तो पहचानने में दिक्कत हो गई कि इनको कैसे पहचान है। एंड ऑल्दो इस ड्रेस वॉज, उनका ड्रेस ही पूरा अलग रहता था प्रभुपाद का, है ना। कि तो वहां पर प्रभुपाद को कोई स्पेशल अटेंशन नहीं देता था इस प्रकार से ना। स्पेशल अटेंशन एक ही मिल जाता कि ये कौन आ गया है इधर। ऑल्दो ही वॉज अ वाइस पर्सन, वो सेंटली पर्सन, वही प्रभुपाद थे जो इंडिया से अमेरिका गए, तो इंडिया में उनको इतनी रिस्पेक्ट मिलती थी। वही प्रभुपाद अभी अमेरिका में है वो, है ना। So ये एक्चुअली अगर देखना तो प्रभुपाद को स्क्रैच से शुरू करना पड़ा अमेरिका में, है ना। सो इसलिए हम देखते हैं कि अ, प्रभुपाद जब वहां गए थे तो प्रभुपाद ये नहीं सोचे थे कि वहां जाके मुझे कितना रिस्पेक्ट मिलेगा, कितना रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तो जब हमारा पर्पस क्लियर होता है ना, उनका पर्पस क्लियर था प्रभुपाद का। तो प्रभुपाद का पर्पस क्या था, ही वांट टू शेयर कृष्णास मैसेज मैसेज। चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी की थी, उसको फुलफिल करना था उनको। जो उन्होंने गुरु को, जो उनके गुरु ने उनको आदेश दिया तो पूरा करना था उनको, है ना। सो इसलिए प्रैक्टिकल सेंस में अगर हम विनम्रता को बोलेंगे तो है कि टू नॉट लेट अवर ईगो इंटरफेयर विथ अवर पर्पस। वो विनम्रता, और अगर आप देखेंगे रिस्पेक्ट, एक दूसरे से इस प्रकार से हम मेल जोल करते हैं। जितना हम कोशिश करेंगे रिस्पेक्ट मांगने के लिए, उतना हम फ्रस्ट्रेट होते जाएंगे, है ना। होता है कि नहीं होता है ऐसा हमारे साथ? अब में से कितने लोग के साथ हुआ होगा ऐसा, कि जहाँ आप सोच के गए होंगे मुझे तो इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, इतना मिलेगा, इतना मिला, फिर आगे के मालूम पड़ता है कुछ ही नहीं मिला, देखा भी नहीं अपने सामने, है ना। एक मिनट, एक मिनट। सो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, हाँ रिस्पेक्ट के बारे में। तो कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, है ना।
ओके। सो अमानी ना, मान देना। थोड़ा टॉलरेंस के ऊपर भी बोल देता हूँ। तो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? एंड्यूरिंग ऑल कंडीशंस while प्रोवाइडिंग, while सिंबलाइजिंग फॉरगिवनेस एंड पेशेंस। ये टॉलरेंस है। मतलब किसी पेड़ की तरह, फिर से है ना, एंड्यूरिंग ऑल कंडीशंस, जितने भी चीजें हमारे सामने आ रही है जो भक्ति के, हमारे भक्ति में जीवन के अंदर, सबको सहन करते रहना, और साथ में पेशेंस भी रखना है, और फॉरगिवनेस को भी सिंबलाइज करना है। दैट इज टॉलरेंस। टॉलरेंस की अगर हम ज़्यादा बात करने जाएंगे, तो हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी हमारे पर्सनल लाइफ के अंदर जो भी चीज़ आ रही है, जो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। कई बार क्या होता है, जो भक्ति के लिए अनुकूल हो उसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और प्रतिकूल उसको छोड़ना पड़ता है हमें, है ना। तो जब छोड़ने की बात आती है, उसको छोड़ना और एक्सेप्ट करना भी, दोनों के अंदर, दोनों के लिए हम फेवरेबल नहीं होते एक्चुअली। जैसे 16 माला करना और 4 नियम फॉलो करना, ठीक है ना। तो 16 माला के करना होता है तो उसके लिए हम रेडी नहीं होते हैं। 4 नियम के अंदर कैसा छोड़ना होता है उसके लिए हम रेडी नहीं होते। एक सिंपल एग्जांपल है ये, है ना। लेकिन हायर पर्पस क्या है? अगर मैं 16 माला करूंगा तो क्या होता है, क्या होगा, तो मैं भगवत धाम के लिए अच्छे से जा पाऊंगा, या मैं कृष्ण की भक्ति अच्छे से कर पाऊंगा। और 4 नियम को फॉलो करूंगा, यानी जो चीजें छोड़नी उसको मैं छोड़ दूंगा, तो क्या होगा, तो भी मेरी भक्ति आगे बढ़ेगी। तो जो छोड़ने के लिए जो चीजें आ रही है उसको टॉलरेट करते रहना, ये भी टॉलरेंस है। क्यों? क्योंकि वो मेरे भक्ति के लिए अनुकूल है ना। कई बार में 16 माला भी टॉलरेट करनी पड़ती है ना, कि इच्छा नहीं होती लेकिन फिर हम करने के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि बोला गया है इसलिए, क्योंकि हमने कमिट किया है इसलिए। तो मैं नहीं बोला 16 माला टॉलरेट करते हैं हम लोग, है ना। हाँ, इस प्रकार से मत लीजिएगा आप। लेकिन इन शॉर्ट कि हम लोग, हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, और भक्ति के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, है ना। तो उस सिचुएशन को सहन करते रहना बस, ताकि हमारा गोल जो है भगवत धाम जाना वो क्लियर रहे, है ना। जैसे हम देखें कि प्रभुपाद के जीवन के अंदर हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने कितना टॉलरेट किया था, है ना। जब प्रभुपाद हिप्पियों से मिले थे तो उनको मालूम भी नहीं था कि ये जो सन्यासी है, ठीक है, इनको हमें रिस्पेक्ट करना होता है, ठीक है, इनको हमें अलग से, उनके लिए अलग से प्लेट होती है, इनके लिए कितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं सन्यासी के लिए, तो हम फॉलो करते इधर। लेकिन प्रभुपाद जब उस समय गए थे तो कोई कुछ नहीं कर रहा था, है ना। तो इसका मतलब है कि प्रभुपाद ने वो सारी चीज टॉलरेट की, क्योंकि उनका गोल क्या था कि मुझे कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है इन लोगों के लिए। तो उनके एंडे मार के ना जो भी चीज आ रही थी, वो क्या कर रहे थे, टॉलरेट ही करते जा रहे, टॉलरेट ही करते जा रहे थे, है कि नहीं। सो एक्चुअली भगवान भी भगवत गीता के अंदर बोलते हैं दूसरे अध्याय में, क्या है, मात्र स्पर्शास्तु कौन थे शीतो सुख दुख अगनम पाएंगे नित्यम ताम तति सक्षो भारत। भगवान अर्जुन बोल, अर्जुन टॉलरेट करो, ये जो प्लेजर और पेन जो मिल रहे हैं वो कैसे है, विंटर और समर की सीजन की तरह है, उसको हमें क्या करना है, सहन करना है। 11वें अध्याय के अंदर भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ सुलभस्व। हे अर्जुन तुम उठो, उठो और लड़ो, अराइज एंड फाइट। फाइट क्यों करना है? क्योंकि कौरव्स ने उनके साथ काफी सारी एट्रोसिटीज की है। कौरव्स ने उनकी पत्नी को डिसऑनर किया, कौरव्स ने उनका राज्य छीन लिया, और कौरव्स जो थे वो अधार्मिक रूलर्स थे। तो भगवान बता रहे कि इनके सामने तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा। तो जब कौरव के साथ डील करने का आता तो भगवान नहीं बोले कि ताम टिक भारत, है ना। तब कृष्ण ने अर्जुन को नहीं बोला कि अर्जुन सहन करो, जस्ट टॉलरेट वॉट एवर दे हैव डन। सो इसका मतलब ये है कि जब धर्म अधर्म की बात आ जाती है तो भगवान ने कभी उनको नहीं बोला कि तुम इसको टॉलरेट करो, ऐसा, है ना। सो पॉइंट आते हैं, हम लोग आते हैं रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट देने में, और रिस्पेक्ट एक्सेप्ट नहीं करने में। तो अब देखिए दोनों चीज़ों के अंदर ह्यूमिलिटी टॉलरेंस मिक्स चाहिए इन दोनों के अंदर, है ना। हम कई बार आशा रखते हैं कि अमानी, कि बस मुझे हमेशा जो लोग हैं
मान देते रहे, मान देते रहे, मान देते रहे। पर अमानी का मतलब क्या होता है? मीन्स नॉट सीकिंग एक्सपेक्टिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। इसका मतलब है कि फ्री फ्रॉम प्राइड एंड इगोइज्म। अमानीना का मतलब क्या होता है? कि मैं अपना अहंकार से और अपने ईगो से मुक्त हो रहा हूं मैं, है ना। नॉट सीकिंग रिस्पेक्ट इनडायरेक्टली मीन्स इट इज इंटरप्रेटेड एज बीइंग फ्री फ्रॉम प्राइड एंड इगोइज्म। जिनके अंदर ज्यादा अहंकार नहीं होगा, जिनके अंदर ज्यादा ईगो नहीं होगा, वो कभी भी मान की आशा नहीं रखेगा। और चैतन्य महाप्रभु के एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि महाप्रभु ने कभी भी, उन्होंने मान की आशा ही नहीं रखी थी। उसका मतलब है चैतन्य महाप्रभु सजेस्ट करते इट इन्वॉल्व डिटैचमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल वैलिडेशन। कि जो भी बाह्य रूप से जो भी चीजें हो रही है उससे डिटैच रहना। अगर हम उससे डिटैच रहेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हाँ, मुझे मान की आशा नहीं है ना। और ये हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही क्रुशियल चीज है ये। तो जैसे हम मान की आशा रखते हैं, तुरंत हमारा इनर पीस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? और इनर पीस डिस्टर्ब होता है मतलब हमारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट वहाँ रुक जाता है। सो दिस प्राइड कैन क्रिएट बैरियर्स टू डिवाइन कनेक्शन। जो प्राइड है, हमारे जो हमारा भगवान के साथ जो संबंध है उसमें क्या बना देता है? एक बैरियर बना देता है। और फिर हम मान की इच्छा रखने लगते हैं कि मुझे मान चाहिए, मान चाहिए, मान चाहिए, मान चाहिए। और अमान ही ना तभी होगा जब हम मान देंगे दूसरों को। ऐसा नहीं है कि कोई मुझे मान दे रहे हैं तो मैं भी किसी को नहीं दूंगा, है ना। खासा बलराम ने मुझे हरे कृष्णा नहीं बोला तो मैं भी उनको हरे कृष्णा नहीं बोलूंगा, है ना। पहले वो बोलना चाहिए मुझे, है ना। वो मुझे हरे कृष्णा क्यों नहीं बोल रहे? अगर वो मुझे नहीं बोल रहे तो मैं क्यों बोलूँ उनको? हाँ, वो तो मेरे बाद में आए भक्ति में। तो पहले उनको बोलना चाहिए, फिर मैं बोलूंगा। तो ये क्या हो गया? अमानी, है ना, कि हम रिस्पेक्ट मांग रहे हैं लोगों से। और मान देना का मतलब है गिविंग रिस्पेक्ट टू अदर्स, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है? कि जैसे उसके अंदर क्या था, बीइंग फ्री इंटरप्रेटेड एज बीइंग फ्री फ्रॉम प्राइड एंड इगोइज्म, है ना। तो गिविंग रिस्पेक्ट टू अदर्स का मतलब होता है कि ट्रीटिंग एवरीवन विद डिग्निटी एंड ऑनर, ना। इसके इससे अगर ये करेंगे तो क्या मिलेगा? हमारे अंदर कॉम्पैशन और एम्पैथी हमारी बढ़ेगी। और हार्मोनियस रिलेशनशिप बन सकती है भक्तों के बीच में। और जब हार्मोनियस रिलेशनशिप भक्तों के बीच में बनती है तब स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है हमारा। तो नहीं नहीं करना भी है और नहीं भी करना है, दो चीजें इसके अंदर है। मान की आशा नहीं रखनी है लेकिन मान देना है दूसरों को। और तभी हम लोग हरिनाम ठीक से ले पाएंगे, वरना हरिनाम ठीक से नहीं ले पाएंगे। ऐसा क्यों हम हरिनाम ठीक से नहीं ले पाएंगे? क्योंकि जब तक हम लोग मान की आशा रख रहे हैं मतलब हम प्राइडफुल नेचर है हमारा, हमारा इगोइस्टिक नेचर है। और जब हमारा इगोइस्टिक नेचर होगा, प्राइडफुल नेचर होगा, तो हरिनाम कभी हम मुंह से मुख से ले ही नहीं पाएंगे, कि वो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हमें ये समझना होगा कि जब तक हम विनम्रता और सहनशीलता नहीं लाएंगे तब तक हम लोग हमारे ना मान देन भी नहीं कर पाएंगे। रिस्पेक्ट की आशा रखना ही शुरू करने का मतलब होता है कि हम लोग हमारे भक्तिमय जीवन को एक बैरियर बना रहे हैं। और फिर आप देखिए, फिर रिलेशन खराब होते हैं इससे, है ना। इसलिए एक विनम्र भक्त हमेशा रिस्पेक्ट देता रहता है लोगों को। ये वैष्णव कल्चर है कि हमेशा रिस्पेक्ट देते रहना और सामने रिस्पेक्ट की आशा ही नहीं रखते रहना। जितना भी रिस्पेक्ट देते रहेंगे वैष्णव उसको, उतना हमारा खुद का इच्छा जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि वो वैष्णव की कृपा होती है। जितना हम्बल बनेंगे उतनी ये क्वालिटीज जो है हमारे अंदर जाती रहेगी, जो रिस्पेक्ट प्राप्त करने की जो क्वालिटी है ना वो, ना। चैतन्य महाप्रभु ने खुद ने अपने जीवन में दिखाया कि किस प्रकार से वो अपने डिसाइपल्स जो थे उनकी किस प्रकार छोटी छोटी सेवाएं करते थे उनकी। वो भी रिस्पेक्ट डेमोस्ट्रेट करते थे, वो भी झुकते थे, है ना। ही बोर्ड ही वो भी झुकते थे, ऐसा नहीं था कि वो भगवान झुकते नहीं थे वो।
जब वो चैंटिंग करने के लिए उनको लोग बोलते थे कि ये क्या चैंटिंग 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 हर दिन कर रहा है, तो उस समय उन्होंने टॉलरेंस दिखाया। टॉलरेंस से दिखाया, नॉट सीकिंग रिस्पेक्ट, ये भी सिखाया उन्होंने। उन्होंने ये नहीं देखा अरे ये लोग इतना सारा बोल रहे हैं तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा है मुझे, ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। डिड ही थॉट लाइक दैट? नो, ही नेवर थॉट लाइक दैट, है ना। सो मेन पॉइंट हमारे अंदर ये है कि जो महापुरुष से हम सीखते हैं एक चीज, कि जब ये प्रकाशानंद सरस्वती और ये सब जब उनको मॉक कर रहे थे चैंटिंग के लिए, तो उन्होंने कभी उसको, वो पीसफुल रहे थे और अपने काम और अपना जो उन्होंने उनके जो गुरु ने उनको आदेश दिया था उसको फॉलो करने में लगे थे वो, है ना। सो और रिस्पेक्ट देने का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी की जो कोई कोई रॉन्ग डूइंग कर रहा है उसको भी हम कॉन्डोनिंग रॉन्ग डूइंग्स, ये भी नहीं होता है। वन कैन रिस्पेक्ट, उसकी कोई भी गुणों के प्रति हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं उसको। टेक एनी क्वालिटी फ्रॉम अ डिवोटी एंड वी कैन रिस्पेक्ट विद दैट क्वालिटी, है ना। सो रिस्पेक्ट देंगे हम जितना, उतना हमारे अंदर रिस्पेक्ट लेने की वृत्ति वो कम होती जाएगी। क्योंकि जितना हम प्रयास करते हैं, भक्ति भक्ति में आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा सोशल स्टेटस कितना बढ़ रहा है। भक्ति में आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हम जो सेवाएं कर रहे हैं वो कितने लोग देख रहे हैं। भक्ति में आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हम दिखावा करेंगे। भक्ति में आगे बढ़ने का मतलब है कि हमने वैष्णव क्वालिटीज कितनी डेवलप की है, कि जो सिचुएशन आती है हमारे सामने, तो क्या मैं उस वैष्णव क्वालिटीज को, जो क्वालिटीज हमने कितनी सारी क्वालिटी हमने सीखी है अभी तक हमारे जीवन के अंदर, तो सारी वैष्णव क्वालिटीज को मैं कल्टिवेट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, उससे मालूम पड़ेगा कि हम कितना एडवांस हो रहे हैं हमारे जीवन के अंदर, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिस्पेक्ट जो है उसको, लोगों को रिस्पेक्ट देना, खुद रिस्पेक्ट की आशा ही नहीं रखनी है हमें। आशा रखेंगे तो प्रॉब्लम होगा। हमें देखना चाहिए कि हम जब भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वैष्णव क्वालिटी कितनी डेवलप कर रहे हैं हम लोग, इससे मालूम पड़ता है कि हमारा भक्ति में उन्नति हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हमारा बैरोमीटर है। अगर हम कुछ चीज़ें करते हैं और हम आशा रखते हैं कि नहीं मुझे मिला, देखो डिवोटीज आर वेरी स्मार्ट, उनको लगेगा, वो हमेशा अप्रिशिएट करेंगे हमारे एंडेवर्स को, वो हमेशा अपने हमको इगर अपना आध्यात्मिक ग्रोथ हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, उसके लिए हमेशा अपने आप को अप्रिशिएट भी करेंगे और पीठ भी थपथपाएंगे हमारी। पर कई बार नहीं भी करेंगे, तो हमें ये नहीं समझना है कि ये नहीं किया तो और ये सेवा करने का मतलब ही क्या था। हम सर्विस किस लिए कर रहे हैं? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हम सेवा किस लिए कर रहे हैं? गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ना कि दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो दिखावा करने की जो मेंटालिटी है हमारी, तो जो दिखावा करने की जो मेंटालिटी है हमारी, राइट, वही मेंटालिटी गड़बड़ा जाती है रिस्पेक्ट देने के लिए। दिखाने का मतलब है रिस्पेक्ट की आशा रखना, इतना समझ लीजिए। ये एक सीधा उसका हम देख सकते हैं कि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी चीज़ों को, मतलब कि मैं मान की आशा रख रहा हूँ, डेट्स इट। तो फिर हमें कभी ग्रोथ नहीं मिलेगा, है ना। और हम कैसे करते हैं कि आज अगर मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो मैं सामने किसी को दूंगा भी नहीं अभी, खत्म, आज से बात ही नहीं करनी है इसके साथ, है ना। इस प्रकार की मेंटेलिटी हमारी हो जाती है। सो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो हमें सीखनी चाहिए, हमारी ना मान देना, और तभी हमारे हरिनाम, हरिनाम ठीक से लेना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। आपको लगता है कि आप ऐसी मेंटेलिटी के साथ ठीक से हरिनाम ले पाएंगे?
हम कभी नहीं ले पाएंगे। और फिर भूल जाइए, हम सारे वैष्णव गुण जो हैं हमारे एक साकर में चले जाएंगे, जब हम मान की आशा रखते हैं तब। डिवोटीज मान देंगे आपको। एक्सेप्ट करना एक अलग, जैसे ना एक्सेप्टिंग ऑनर इज अ डिफरेंट थिंग। कोई आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, पर एक्सपेक्ट करना बहुत गलत बात है वो, है ना। तो फिर हमें दुर्वासा मुनि नहीं बनना है, हमें उनके जैसे भक्ति करनी है हमें, लेकिन आ, उस प्रकार से हमें नहीं देखना है। हमें हमें देखना है कि जैसे नारद मुनि थे, तो नारद मुनि क्या करते थे, वो अलग अलग जगहों पे भ्रमण करते हैं, अलग अलग जगह के लोगों का उद्धार करते हैं। उन्होंने कभी नहीं देखा कि मुझे किसने रिस्पेक्ट दिया, नहीं दिया, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हालांकि उनको सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं। नारद मुनि के ऐसे भक्त हैं जिनको असुर भी रिस्पेक्ट करते हैं। वो रावण के पास भी जा सकते थे, वो कंस के पास भी जाते थे किसी के पास भी जाते थे वो, हिरण्यकशिपु के पास भी गए थे, है ना। सब लोग उनको रिस्पेक्ट करते थे, नारद मुनि को। पर उन्होंने कभी ऐसे आशा नहीं रखी कि लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो हमें अपने जीवन में सीखनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमारे मन को बैलेंस रखती है, हमारे माइंड को एजिटेट नहीं करने देती है सारी चीज़ें, है ना। हमारा माइंड एजिटेट कब होता है, ये सब चीज़ों से होता है क्या नहीं होता है, बताइए आप लोग। होता है ना। कि हमें थोड़ा सा भी अगर हमने कुछ किया है और नज़रअंदाज किया जाता है तो तुरंत हम हमारा एक्टिव हो जाता है हमारा माइंड। ऐसा कैसे कर दिया, बोले अगली बार सेवा ही नहीं करनी है। सीधा हमारा क्या आता है कि अगली बार से करना ही नहीं है। इवन ये तो बहुत दूर की बात, इवन हमें कोई कुछ बोल भी देता है ना, तो भी हम छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम भक्ति को सेकेंडरी लेते हैं इसलिए। बिकॉज वी थिंक दैट कमिंग टू इस्कॉन चैंटिंग इज अ सेकेंडरी थिंग इन माई लाइफ, इसलिए मेरे को सीरियसली नहीं लेते हैं। हम लेक्चर बहुत सुनते हैं कि नहीं हमारी प्राइमरी चीज़ ये है, हमें ये करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, हमें सभी चीज़ें सीखते हैं, राइट। पर हम जब हमें नहीं मिलता है तो हम तुरंत छोड़ने का मतलब है कि हमने इसको भक्ति को सेकेंडरी समझा है, बस इतना समझ लीजिए। वरना कोई व्यक्ति भक्ति क्यों छोड़ेगा, बताइए। इतना हरि नाम उसको जप करने को मिला है, वो क्यों छोड़ेगा वो, बताइए। वाई ही विल डू दैट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड विद दिस प्रिंसिपल विद डीप ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी के साथ हमें सारी चीज समझनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि जितने भी डिवोटीज हैं, ठीक है, वो किसी ना किसी रूप से अपने कर्मों के कारण, अपने कर्मों के कारण हो या अपने नेचर के कारण हो, फंसे हुए हैं। और वो कोशिश कर रहा है वो सभी चीजों चीज़ों को टॉलरेट करते हुए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और हम क्या करते हैं, उसको जज करते हैं, है ना। और फिर हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। वो जजमेंट मेंटेलिटी के कारण रिस्पेक्ट हम देना बंद कर देते हैं। और हम जज कैसे करते हैं, हम लोग जज करते हैं हमारी मानसिकता के अनुरूप। और हमारी मानसिकता कैसी छोटी है, हमारे इंटेलिजेंस के अनुरूप हम भी सोचते हैं। हमें नहीं सोचते हैं कि वो भक्त किस सिचुएशन में है, हमें नहीं सोचते हैं कि वो भक्त जो है किस परिस्थिति के अंदर भक्ति करने की कोशिश कर रहा है। और हम लोग हमारा एकदम एंटीना ऊंचा कर देते हैं जज करने का, है ना। और फिर धीरे धीरे वो हम रिस्पेक्ट देना बंद कर देते हैं फिर। तो आप सोचिए कितना सटल चीज़ है ये सारी चीज़ों को समझना। सो वी हैव टू बी वेरी पेशेंट कि जब हम ये सारे वैष्णव गुणों को समझने की कोशिश करते हैं तब हमें, हम जब भी हर एक जो गुण है, हर एक जो सेवा है उसको बहुत ही सिंसियरली करनी चाहिए। राइट फ्रॉम चैंटिंग, इट स्टार्ट फ्रॉम चैंटिंग, है ना। चैंटिंग कर रहे हैं हम लोग, रीडिंग कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, इट शुड बी डन विथ पक्का अटेंशन के साथ, है ना, कि फुल अटेंशन के साथ
जब तक हम लोग ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, चैंटिंग से लेके हमारी कोई भी इवन सर्विसेज भी, चाहे कॉलिंग सर्विस हो, चाहे मैसेज करने की सर्विस हो, चाहे लेक्चर देने की सर्विस हो, ये सारी सर्विस हम इंटेक्ट रूप से नहीं करेंगे तो हम वैष्णव क्वालिटीज को डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। वी कैन नॉट टेक दिस प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियस कैजुअली। कैजुअली लेना इस प्रोसेस को मतलब खाड़े में खड्डे में गिर जाना, डिवोटीज को जज करना, ठीक है, उनके अवगुणों को देखना, ये भी है। हर एक व्यक्ति के अंदर अवगुण होते हैं और गुण भी होते हैं। तो जब हम अवगुण देखते हैं उनके अंदर, तब हम लोग उनको रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, तब हम उनको सोचते हैं कि तब हम रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। हमें उस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि डिवोट इतने साल से कृष्ण भक्ति कर रहा है, वही काफी है ना। कि ये 16 माला कर रहा है इसलिए रिस्पेक्ट देनी, वही काफी है। इस भौतिक संसार में 16 माला करना भी कितना बड़ा तपस्या है। इस भौतिक चार नियम का पालन करना भी कितना बड़ा तपस्या है। अगर कोई व्यक्ति दो चीज फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, तो वो रिस्पेक्ट देने के लायक है ही है वो, है ना। सो वी हैव टू टेक दिस प्रोसेस वेरी सिंसियरली। जब तक मैं सारी प्रोसेस सिंसियर नहीं लेते हैं, तब तक हम हमेशा इसके अंदर फंसते रहेंगे। सो डोंट क्रेव फॉर गेटिंग रिस्पेक्ट, डू नॉट क्रेव। क्रेविंग नहीं होना चाहिए हमारे अंदर ज्यादा, है ना, कि मान दे मान दे मान दे ऐसा। ठीक है, मान दिया तो अभी ठीक है, नहीं दिया तो भी क्या है। कृष्ण तो हमारी सर्विसेज देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, हमारे गुरु तो हमारी सर्विसेज देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। हमें सर्विसेज करनी है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, हमारे गुरु को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। उस गोल के अंदर किसी ने रिस्पेक्ट दिया तो भी ठीक है, किसी ने नहीं दिया तो भी ठीक है ना। तो ये हमें समझना चाहिए, राइट। सो लेकिन ये दोनों क्वालिटी, लेकिन ये क्वालिटी को हमें और अच्छा बनाता है कौन? विनम्रता और सहनशीलता। जितना विनम्र रहेंगे, सहनशील रहेंगे, उतना ही हम इस क्वालिटी को डेवलप कर पाएंगे, रिस्पेक्ट देने की और लेने की दोनों में। आई मीन रिस्पेक्ट देने में और रिस्पेक्ट का ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखने में। हम कोई भी चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखेंगे भक्ति के अंदर, एक्सपेक्टेशन जो है वो हमें, हमारी भक्ति को किल कर देती है वो। रिस्पेक्ट नहीं, कोई भी एक्सपेक्टेशन, है ना। अगर हम कोई भी एक्सपेक्टेशन के साथ सेवाएं करते रहेंगे कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा करेंगे लोग, तो वो एक्सपेक्टेशन जो है वो हमें क्या कर देती है, वो हमें मार देती है ना। सो इसीलिए एक्चुअली सारे गुणों को डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, वो है सुनना। आज मैं एक लेक्चर सुन रहा था दोपहर को, कि हियरिंग, जिस व्यक्ति का हियरिंग अच्छा है, यानी जब वो चैंटिंग करने बैठता है तो अपने हरि नाम को ध्यान से लेता है, सुनता है, जब लेक्चर सुनता है तो वो लेक्चर को ध्यान से सुनता है, वो एक हियरिंग क्वालिटी उसके जीवन को बदल सकती है। यू आर नॉट रीडिंग ऑल्सो। एक बार वैष्णव महाराज मुझे बता रहे थे कि रीडिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हियरिंग है ना। तो मैंने पूछा, महाराज महाराज ऐसा कैसे? हम तो प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं, तो आप जरा एक्सप्लेन करेंगे इसको, एलोबरेट करेंगे इसको, जैसा आपने बताया। तो महाराज बताए कि जब लेक्चर सुनते हैं तो वो डिवो प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं उसके साथ साथ वो डिवोटीज के रियलाइजेशन भी शेयर करते हैं वो, तो वो हमारे जीवन को इम्पैक्ट ला सकता है। तो सोचिए हियरिंग कितना इंपॉर्टेंट है। श्रवणम, इस सबसे पहला क्या है? श्रवणम है। तो जब जितना भगवान के नामों का श्रवणम करेंगे उतने हमें रिस्पेक्ट देने का जो कार्य है वो घटता जाएगा। हाँ, आई मीन लेने का, सॉरी, है ना। इसलिए विनम्रता चाहिए कोई भी कार्य करने में। अगर कोई हम्बल भक्त होगा ना, वो कभी रिस्पेक्ट की आशा नहीं रखेगा, वो अपना बस कार्य करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा, कार्य करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। वो पीछे देखेगा भी नहीं, किसने मुझे क्या बोला, तालियां बजाई कि नहीं बजाई, माइक में नाम अनाउंस किया कि नहीं किया, कुछ भी नहीं देखेगा वो आएगा, अपना कार्य करेगा और निकल जाएगा। और ऐसे डिवोटीज अस्तित्व में है अभी भी। देयर आर डिवोटीज इन इस्कॉन कि जिनका बड़े बड़े नाम भले भी नहीं है,
पर इंटरनल इतनी अच्छी सेवाएं कर रहे हैं वो लोग, जिस सेवाओं के कारण काफी बड़ी बड़ी चीजें हो रही है अभी, बट दे नेवर गेट रिस्पेक्ट। जैसे हमारे एजेंट्स होते हैं, है ना, मिलिट्री में, है ना, हर एक एजेंसी होती है ऐसी, है ना, कि जिनका नाम नहीं बताया जाता है ना, तो दूसरे देशों में जाके कार्य करते हैं, छुप के कार्य करते हैं हमारे देश के लिए। तो उनको कभी रिकग्निशन मिलता है? उनको तो प्रेसिडेंट के सामने मेडल मिलता है? नहीं मिलता है। उनका नाम भी नहीं लिया जाता है कभी भी। रिस्पेक्ट तो बहुत दूर की बात है, उनका नाम भी नहीं लिया जाता, लेकिन वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं हमारे देश के लिए, बड़े बड़े दुश्मनों को मार रहे होते हैं हमारे देश के लिए, लेकिन वो दिखाई नहीं जाता, दिखाई नहीं देता है हमें। हम पहले मूवीज में देखते थे ना, कि मैं उस दूसरे देश में जाते थे, और अगर पकड़े जाएंगे तो देश जो है हमारा वो आपको रिकग्नाइज भी नहीं करेगा। तो हमें इस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, है ना, कि तब हम ये सब आशा, जब आशा रखते हैं, आशा बांधते हैं ना हम लोग, जब होप, कि भाई, इसलिए किसी होप के साथ भक्ति नहीं करनी हमें, कि मैं अगर ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा कहा जाएगा, वैसा कहा जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें तोड़ देती है हमारे भक्ति को। कृष्णा कॉन्शियसनेस पूरी तरीके से हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंडेंट है ना। इसलिए हरि नाम, और ये, इसलिए प्रभुपाद चैतन्य बता रहा है इसमें, कीर्तन ये सदा हरि, वही भक्त हमेशा के लिए कीर्तन करता रहेगा, यानी हरि नाम करता रहेगा वो, वरना वो नहीं कर पाएगा। सटल भी हमारी इच्छा नहीं हो, रिस्पेक्ट मान लेने की, सटल तरीके से भी हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम बोलते नहीं, कि मन में इच्छा रहती है ना, कि भाई, यू नो, कि मन के अंदर हमेशा इच्छा रखते हैं हम लोग, कि थोड़ा तो मान मिल गया हो तो अच्छा रहता, थोड़ा एक दो शब्द बोल दिए होते तो अच्छा हो जाता है, ऐसा, है ना, इतना बड़ा कार्य किया है, थोड़ा तो रिस्पेक्ट दे देते प्रभु जी, माता जी। हाँ, लेकिन यही हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो इफेक्ट लाती है ना। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग हमारी कॉन्शियसनेस को किस तरफ लेके जा रहे हैं। ये सारा पूरे सिस्टम, सारे वर्सेस ले लीजिए आप, ये पूर्ण तरीके से हमारी चेतना के ऊपर कार्य करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिए हैं, पूर्ण तरीके से, है ना, उसके लिए हमें दिए हैं महाप्रभु ने हमें। सो डोंट टेक दिस वेरी, इसलिए मैंने आपको बताया, आज मैं, आई एम वेरी मच ग्लैड, तो मैं दोपहर को थोड़ा आधा घंटा इतना सुन रहा था, कि हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। इवन आप देखिए कि, और एक हर एक चीज़ें हमको नोटिफाई करनी चाहिए। अगर मैं कोई सेवा करता हूँ, अगर मुझे रिकग्निशन की इच्छा होती है, इमीडिएटली वी शुड टेल डिवोटीज, सिर्फ सुपीरियर डिवोटी, हमारे सीनियर भक्त, उनको पूछना चाहिए कि माता जी, प्रभु जी, मेरे अंदर, मेरे मन में अभी भी ऐसी इच्छा रहती है कि मैं कुछ सेवा करता हूँ, तो मुझे मान क्यों नहीं मिला, या मुझे मान की सम्मान 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 की बहुत इच्छा रहती है। देन दैट डिवोटी विल हेल्प यू टू ओवरकम दिस सिचुएशन। आधी प्रॉब्लम तो बोलने से ही खत्म हो जाती है, ऐसा हमने देखा कि नहीं देखा, 50% प्रॉब्लम हमारी किसी भक्त के साथ शेयर करने से ही चली जाती है। बाकी का 50% जो हमें क्या करना है, वो हमें एक्सेप्ट करना है, बाकी का तो 50% है वो। सो द मोर वी डेवलप क्वालिटीज ऑफ ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस, द मोर द डिजायर फॉर रिस्पेक्ट विल वेन। क्योंकि फिर टॉलरेट करना है, कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, मतलब टॉलरेट करना है उसको, उस सिचुएशन को हमें, है ना। लेकिन बदला भी नहीं लेना है हमें, है ना, केवल हम लोग बदला ले लेते हैं ना, कि भाई चलो, इसने इस बार मेरे से ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा, नहीं। ये सारी जो भावना है ना, हमारी भक्ति को नष्ट कर देती है। एक भक्त वो होता है कि जो हमेशा अपने, प्रभुपाद ने जो उसको सिखाया है, प्रभुपाद ने जो आदेश दिए हमें, ठीक है, प्रभुपाद ने जो हमें टीचिंग्स दी है, उसको हमेशा आगे रखता है,
और केवल उसका ध्यान होता है कि मैं इस मोमेंट में किस प्रकार से अपना योगदान दे सकूं, बस जितना भी जीवन मिला है उसका, कि मैं उस जो भी जीवन मिला है, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, जिस भी आश्रम में है वो, उस आश्रम में रहते हुए सबसे बेस्ट क्या दे सकता है वो हमेशा हमें सोचना चाहिए, है ना। सो ये बहुत ही गहन विषय है एक्चुअली, कि आ, इसलिए हमें जब भी कोई प्रोवोकिंग सिचुएशन आती है हमारे साथ, उस प्रोवोकिंग सिचुएशन को भी संभालना बहुत जरूरी है ना। कि जब भी कोई प्रोवोकिंग सिचुएशन आती है उस समय शांत रहना बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और कोई भी सिचुएशन आप देखेंगे वो लंबे समय तक नहीं चलती है, वो कभी ना कभी सिचुएशन चेंज होने वाली है। ये भौतिक समय भगवान खुद तो बोलते हैं ना कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आने ही वाला है। तो हमें क्या करना है, केवल पेशेंटली हमें वेट करना है उसके लिए, कि जितना हो सके उतना आई विल जस्ट वेट पेशेंटली, कि भाई कब ये सिचुएशन जाएगी, ना कि उसको रिस्पॉन्ड करने में। बहुत सारी प्रोवोकिंग सिचुएशन हमारे जीवन के अंदर आती है, लेकिन उसको हमें क्या करना है, केवल और केवल उसको हमें डाउन रखना है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट दूसरा ये है कि हमेशा भौतिक चीजें करते समय भी, आप सब गृहस्थ हैं, ठीक है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि आप बहुत सारी भौतिक आ, जो मटेरियल एनर्जी है भगवान की, उसके साथ आपको काफ़ी जूझते हैं, है ना। तो सिचुएशन के अंदर भी स्पिरिचुअल थिंग्स को याद रखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक ऑफ द माइंड हमारे अंदर यही चलते रहना चाहिए कि मैं किस प्रकार से अच्छी सेवा करूँ, मैं किस प्रकार से अच्छा आज मैं आ, ये कार्य कर रहा हूँ, वो कार्य कर रहा हूँ, तीसरा कार्य कर रहा हूँ, ठीक है। तो और मेरे भक्ति में मैं कितने कार्य कर रहा हूँ। जैसे हम भौतिक चीज़ों के लिए अपने कार्य की लिस्ट बनाते हैं, वैसे हमारे आध्यात्मिक जीवन के कार्य की भी लिस्ट बनानी चाहिए हमें। तो इस प्रकार से हमारा माइंड जब हमारा एंगेज रहता है ये सब चीज़ों के अंदर, जितना हमारा माइंड ये सब चीज़ों के अंदर एंगेज रहेगा, उतना हमारा मन जो उतना ही हमारा जो हमारे सेंसेस हैं वो कंट्रोल्ड रहेंगे, है ना। सो वी हैव टू ऑलवेज थिंक इन दिस वे, कि कि किस प्रकार से हम लोग हमारे जीवन को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जब हम जजिंग शुरू करते हैं फिर हम रिस्पेक्ट देना बंद कर देते हैं, है ना। तो जजमेंट मेंटेलिटी बहुत गलत है। सी वी डोंट नो कि कौन से सिचुएशन में क्या चल रहा है लोगों के अंदर, है ना। लेकिन फिर भी अगर हम उनको रिस्पेक्ट देते, वैष्णव को वैष्णव मीन्स वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू देम, दैट्स इट, ये प्रिंसिपल है। वैष्णव मीन्स टू गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स। इफ इज मैंने को पता है, इज चैंटिंग 16 राउंड्स विद फॉलोइंग फॉर, इतना काफी है उस वैष्णव को रिस्पेक्ट देने के लिए। हमारा समदर्शी बनना चाहिए, भगवान तो अलग ही लेवल पे बताते हैं ना। सुनी देव सब सब आगे जब पंडित है समदर्शी ना, एक पंडित तो हर एक व्यक्ति को समदर्शी के रूप में देखता है, क्योंकि वो क्या देखता है, हर एक जीव के अंदर परमात्मा को देखता है। जब व्यक्ति हर एक जीव के अंदर परमात्मा को देखता है तो वो आसानी से इस क्वालिटी को कर पाएगा। सो वी शुड नॉट जज डिवोटीज बाय देयर बिहेवियर, बाय देयर थिंग्स। और फिर हम धीरे धीरे क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देना छोड़ देते हैं, और फिर हम लोग वैष्णव अपराध करना शुरू करते हैं। जहाँ रिस्पेक्ट देना बंद होता है वहाँ वैष्णव अपराध शुरू होता है। जहाँ रिस्पेक्ट लेना शुरू होता है वहाँ वैष्णव अपराध बढ़ना शुरू होता है ना। लेकिन जहाँ रिस्पेक्ट लेने की बात आती है तो फिर हम अपने आप को शरीर के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, कि मैंने ऐसा किया था, मैं आ जाता है तब उस समय, कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे को इतना नहीं दिया, मेरे को ऐसा किया, किस प्रकार से, है ना। सो वी शुड ऑलवेज थिंक कि हर रोज सुबह जब हम उठते हैं, आप हमें जो भी वैष्णव क्वालिटीज है ना, ये चार मान लीजिए चार है, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, रिस्पेक्ट देना और रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट देना और रिस्पेक्ट की आसानी रखना। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये चार क्वालिटीज हमें दिखानी है, तो मैं प्रयास करना एक हफ्ते के लिए
ठीक है, एक हफ्ता मैं प्रयास करूँ विनम्र बनने के लिए, यानी फिर उसके बाद छोड़ नहीं देना है दूसरे हफ्ते से, पर उस क्वालिटी के ऊपर फोकस करूंगा, ऐसा कि मैं अपने जीवन में कितना ज़्यादा से ज़्यादा विनम्र बनूं। एक हफ्ता मैंने ले लिया, चलो कि मैं आज सभी रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करूंगा रिस्पेक्ट के लिए मैं, तो उसको वर्कआउट करना पड़ेगा हमें। जैसा वर्कआउट करते हैं ना हमारे बॉडी को मैनेज करने के लिए, हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे उसके लिए हम कितना वर्कआउट करते हैं, है ना। अंकुर प्रभु योगा सिखाते हैं, संदीप शरीर तंदुरुस्त रखने के लिए कितना सिखाते हैं वो। तो ये हमारा आत्मा का वर्कआउट है, वैष्णव क्वालिटीज को सीखना, वैष्णव क्वालिटीज को प्रदर्शित करना, है ना, ये हमारे आत्मा का वर्कआउट है। तो आत्मा का वर्कआउट भी उतना ही जरूरी है जितना हमारे शरीर का है। सो डोंट मेक दिस लाइफ कॉम्प्लिकेटेड बाय सो मेनी थिंग्स लाइक दिस, मेक इट सिंपल। अगर आप सेवा करेंगे तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, कृष्णा हम अल्टीमेटली कृष्णा देख ही रहे हैं हमारी सेवा। जैसे एक बार भी आएगा हमारे मन में ऐसा, तो हम तुरंत रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड से हम आ जाएंगे। देखना आप कि कैसा है मालूम है, जब कोई भक्त वो कोई भक्त रिस्पेक्ट देता है, वही रिस्पेक्ट देना बंद करता है, हम ज्यादा विचलित हो जाते हैं ना। जैसे हमारे ऑफिस में कोई हमें गुड मॉर्निंग हर रोज बोलता है, ठीक है, लेकिन एक दिन नहीं बोलेगा ना वो आदमी, तो हमारा मगज कितना डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड हमारा। हर एक व्यक्ति ने गुड मॉर्निंग दी, उसने क्यों नहीं बोला आज मेरे को, तो हमारा माइंड पूरा वही चला जाता है ना। सो वी हैव टू ऑलवेज थिंक इन दिस टर्म्स, कि हम जितना भी हो सके उतना हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ये सारी क्वालिटीज़ को डेवलप करते रहे हमारे जीवन के अंदर। सी वी कैन शेयर सो मैनी थिंग्स इन दिस टर्म्स, वी कैन शेयर सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो हैं इसका डिस्कस कर सकते हैं। पर मैं सोचा इसको सिंप्लीफाइड रखते हैं जितना हो सके उतना, इस टॉपिक को। सो हमें प्रयास करना चाहिए कि अ, अगर हरिनाम ठीक से लेना है तो हमें फुल्ली फ्लैश्ड हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें क्वालिटीज़ को डेवलप करें, ऐसे ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, हमारे न मान देन को, है ना। तो ये हमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगी हमारे जीवन को और अच्छा बनाने के लिए। वी हैव टू लर्न फ्रॉम चैतन्य लीला, वी हैव टू लर्न फ्रॉम शिल प्रभुपाद, है ना। इन सब से सीखना चाहिए हमें, तभी हमें इनर पीस और कंपैशन मिलेगा, है ना। तो जितना हम इसको समझ जितना हम इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते रहेंगे उतने हमारा जीवन क्या बनता रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड बनता रहेगा। हमारा जीवन ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना है हमें, है ना। सो इसलिए मैं चार चीज बोल के कंक्लूड करता हूँ इस लेक्चर को। पहला एक्सपेक्ट क्या है, अमानीना, है ना, उसका मतलब क्या है, फ्री फ्रॉम प्राइड एंड नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, है ना। उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, सर्विस विदाउट एक्सपेक्टेशन, माइंडफुलनेस। और महाप्रभु से क्या एग्जांपल ले सकते हैं इसका, कि जब वो जैसे ही वो जब लोग इतनी मजाक उड़ाते थे उनकी, है ना, फिर उन्होंने रिस्पेक्ट सीख नहीं किया। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि ओ अरे हरिनाम लेते हैं लोग, मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे, ये तो गालियां दे रहे हैं, तो एक काम को हरिनाम लेना ही बंद कर देता हूँ मैं। ऐसा नहीं सोचा उन्होंने, है ना। मान देना, यानी वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट, ट्रीटिंग ऑल विथ डिग्निटी एंड ऑनर, ट्रीटिंग ऑल डिवोटीज विद डिग्निटी एंड ऑनर, है ना। उसके लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है हमारा, एक्टिव लिसनिंग करना, एम्पैथी रखना, काइंडनेस रखना। और चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण क्या है उसके अंदर, कि बो डाउन टू एवरीवन, एवरी डिसाइपल, है ना। सो वी हैव टू लर्न दिस थिंग्स फ्रॉम आवर स्क्रिप्चर्स, कि किस प्रकार से महाप्रभु का एग्जांपल ले लिए। इसलिए हम जितना हम पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, तो हमें मालूम पड़ेगा कि दो डिवोटीज जो है किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं इन गुणों से द्वारा, तब तक हमें नहीं मालूम पड़ेगा, है ना। सो वी हैव टू लर्न दिस थिंग्स लाइक इन दिस वे, राइट। सो ठीक है, और कुछ किसी को प्रश्न हो, कुछ ऐड करना हो तो कर सकता है, प्रेम विलास पे, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग।
यू कैन ऐड। शास्त्र बलराम प्रभु। You can take questions. Yeah, I was just thinking कि मतलब maybe ये and then you can confirm. Maybe इस one of the एक रीजन ये है कि क्यों इतना डिफिकल्ट है इसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है, इससे पूरा उल्टा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल विनम मतलब टॉलरेंट नहीं बनना है, मतलब टीट फॉर टैट। कोई आपको बोले तो आप उसको सामने मुंह पे बोल दो। कभी भी आप अपने मतलब एक वो बोलते हैं ना कि पानी यहाँ तक आ गया है, अभी हम नहीं सहन कर सकते वगैरह वगैरह। मेरा भी कोई आत्मसम्मान होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, उसके नाम पे व्यक्ति सहन करना मतलब जनरली अवॉइड करता है। दूसरा, अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखें या जॉब में देखें, वहां पे भी एक नोशन ऐसा है। मैं सोच रहा था कि जनरली वहां पे कैसा होता है कि कोई भी अच्छी चीज हुई तो मैंने किया, तो कोई भी बुरी चीज हुई तो ये टीम ने किया। तो क्रेडिट लेना, तो मान लेना, ये सिखाया गया है कि अगर आप मान नहीं लोगे तो आपको आप कुछ होगा नहीं। आपको अपने लिए वाउच करना पड़ेगा। अगर आपको इंक्रीमेंट चाहिए, अगर आपको प्रमोशन चाहिए, तो अपना बड़ा चढ़ा के बोलना पड़ेगा। तो ये मान देना हो गया। और दूसरों किसी को अगर मान देंगे तो फिर उसका वो आगे चला जाएगा। तो हमारे हार्डवेयर में ऐसा फिट हो गया है सालों से। इसलिए हो सकता है कि इसको प्रैक्टिस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज वैष्णव सिद्धांत पूरा उल्टा है। व्हाट डू यू थिंक प्रभु? मतलब हमारे हार्डवेयर में तो बहुत सारी चीज़ें फिट की हुई है पहले से तो, है ना। पर फिर भी हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उसको ओवरकम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। हम जब कॉलेज में थे तो हम कितनी सारी गलतियां हम लोगों ने की है, पर अभी आज हम वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं। बिकॉज अभी हमें मालूम पड़ा कि ये सब चीज़ें गलत थी, तो तब से हमें सीखना शुरू कर देना चाहिए। आई नो कि प्रीवियस इंप्रेशंस बहुत गलत रहती है हमारे जीवन के अंदर, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। पर वी कैन नॉट गिव दैट एक्सक्यूज ऐसा कि सॉरी प्रभु, मेरा बस ऐसे ही जीवन था, तो इसलिए हमें उसको कभी ना कभी ओवरकम करना पड़ेगा ना। आप कब तक एक्सक्यूज देंगे? आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, है ना। फिर पूछना पड़ेगा कि आप उसको उस क्वालिटी को डेवलप करने के लिए क्या कर रहे हो अभी, आप व्हाट प्रैक्टिकली यू आर डूइंग टू इम्प्रूव दैट क्वालिटी इन योर सेल्फ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने डिफिकल्ट आएगी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं हम जैसे हम लोग को कॉर्पोरेट कल्चर ये सिखाता रहता है हमें कि भाई अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर हम हमारे काम को नहीं दिखाएंगे तो हमें प्रमोशन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा भक्ति में नहीं चलेगा ना। आप ऑफिस में करिए, कोई मना नहीं करेगी। इधर आपको वो मेंटेलिटी इधर नहीं चाहिए हमें, है ना। इधर तो हमें एकदम छुप के ही सेवाएं करनी है। कृष्णा हमें देखना चाहिए कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं, कृष्ण और गुरु वो कार्य को देख रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली लाइफ में, और कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, है ना। सो मेरा ऐसा विचार है कि हम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें, इसको प्रैक्टिस किए बिना नहीं आएगा। और प्रैक्टिस कर, मैंने प्रैक्टिस के लिए बताया ना, जैसे आज मैं सुन रहा था आज सुबह को, तो कि भाई हमें हमारा चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग जो एकदम पक्का रखना पड़े। तो व्यक्ति एक्चुअली ये 3 चीज़ें जो है ना पूरे लाइफ टाइम करनी है ना। मैं जब इस्कॉन से जुड़ा तब भी यही कर रहा था और आज भी यही कर रहा हूँ। ये 3 चीज़, CRH, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, बस। इसमें चेंज नहीं आना चाहिए कभी भी अपने जीवन में। तो भी तो हम क्वालिटी डेवलप कर रहे हैं, नहीं तो फिर हम जैसे आपने बताया ना, तब हम वही बोलते रहेंगे कि हम क्या करें, हम तो पहले से ही सीखे हुए हैं। लेकिन उसको उल्टा तो करना पड़ेगा ना हमें। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें ऐसा सिखाया गया है, लेकिन अभी हमें ये भी सीखना है कि भक्ति में क्या सिखाया गया है हमें, है ना। आप देखो, रिस्पेक्ट देने में बहुत आनंद आएगा, है ना। इसलिए अनकंडीशनली रिस्पेक्ट देनी चाहिए हमें डिवोटीज को, अनकंडीशनली। हमें देखना चाहिए कि भाई नहीं, ये कुछ कार्य करे, उसके पीछे कुछ रीज़न होगा, है ना। तो इसलिए हमें सीखना पड़ेगा इस प्रकार से। दिस इज व्हाट आई कैन से। और कुछ इफ वांट टू ऐड, यू कैन ऐड। No, no, I think
आई जस्ट वांटेड, मैं इसलिए शेयर कर रहा था कि ये एक दिक्कत है, बट एज यू राइटली सेड, इट कैन नॉट बी द एक्सक्यूज। हाँ, एक्सक्यूज नहीं दे सकते हम कि हमारा ऐसा हो गया है तो हम ऐसा करेंगे अभी। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ ब्रो। प्रभु जी फर्स्ट लाइन जो है, तृणादपि सुनीचेन, तो तृणादपि यानी कि वो घास का तिनका, तो ये तृणादपि सुनिश्चयन का क्या मतलब होगा? जो फर्स्ट लाइन का है उसका मैं जरा वर्ड 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 टू वर्ड मतलब जानना चाहता हूँ। देखिए, त्रिनाद सुनिश्चय का मतलब यही होता है जो मैंने आपको बताया अभी। मतलब वर्ड टू वर्ड क्या, मतलब यही उसका मतलब यही है कि हमें ट्रेन से भी अधिक अपने आप को नीचे समझना चाहिए। ट्रेन मतलब क्या, घास का तिनके, हमारा गार्डन है इधर के, घास कैसा है, आप उसको पैर रखोगे तो वापस खड़ा हो जाएगा ना वो तो। जी है ना, आप वो सामने रिबेल करता है, ये हिरेन रो क्यों मेरे सामने, मेरे ऊपर पैर क्यों रखा, दिखाता हूँ मेरे को अभी एक सेकंड। है ना, वो क्या करता है, अपनी कंडीशनल, अपनी जो कंडीशनल रीजन में है वो अपने आप को परफेक्ट रहता है। अब हमारी उसकी कंडीशन, वो कंडीशन में रहता है, हमें भी वैसा बनना चाहिए। ऐसा, मैंने एक पॉइंट, मैंने लेक्चर शुरू होने से पहले एक चीज़ बताई थी आपको, ह्यूमिलिटी मीन्स व्हाट, कि बी बेंडिंग अंडर एडवर्सिटी विदाउट रेजिस्टेंस, बेंडिंग अंडर एडवर्सिटी विदाउट एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्ट नहीं करता है जो तिनका होता है वो। तो ये समझना जरूरी है हमारे लिए, उसका मतलब क्या होता है वर्ड का। है ना, सार क्या है ना वो समझना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, फिर इंट्रो। जी प्रभु जी। जी प्रभु। या, और हरे कुछ किसी को? हरे कृष्णा प्रभु। एक मिनट, वो पहले कोई माता जी ने बोला, कौन थे वो, मेरा ध्यान नहीं था। हरे कृष्ण। अच्छा, किंजल माता जी थे, ओके। प्रभु जी, ये जो त्रिनाद अपि सुनिचिना जो अमानी न मान देना है, वो ओनली डिवोटीज के साथ ही हमें फॉलो करना है, नॉन डिवोटीज के साथ भी सेम ही होना चाहिए? देखिए, मैं आज एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं जो भी लेक्चर लेता हूँ ये सारे मैं डिवोटी कॉन्टेक्ट से ले रहा हूँ। नॉन डिवोटी का डील करने में आप टाइम प्ले सरकमस्टांस का डील कर सकते हो आप। है ना, सो प्रभु, सॉरी टू इंटरप्ट, बट एक और प्रश्न डायरेक्टली आया है तो इससे रिलेटेड है। किंजल जी का प्रश्न क्या था, कैन यू रिपीट? कि हमें ये फॉलो नॉन डिवोटी के लिए करना चाहिए कि डिवोटीज के लिए करना चाहिए ऐसा। या तो सुनीता माता जी भी पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा, सो इन अवर मटेरियल लाइफ पर्सन शुड नॉट अप्लाई वैष्णव एटिकेट्स, वो ऐसा पूछ रहे हैं। तो मटेरियल लाइफ में वैष्णव एटिकेट फॉलो नहीं करना है, और इनका भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, राइट? अच्छा, मेरे को नहीं आया, ठीक है। हाँ, वो मुझे उन्होंने भेजा है। ओके, तो सो ठीक है। देखिए, मैंने इसलिए बात क्लियर कर रहा हूँ ना, मैं भी, तो मैं कोई भी लेक्चर देता हूँ उसको भी हम इस कॉन्टेक्स्ट लेना चाहिए। आई एम टॉकिंग विद द डिवोटी कम्युनिटी। बाहर के लिए कैसा है कि टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आपको कार्य करना होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बाहर ये फॉलो नहीं करना है ना। सुनीता माता जी को प्रश्न है कि क्या हमें वैष्णव टिकट एटिकेट जो है क्या बाहर फॉलो नहीं करना है, करना ही है ना। ऐसा नहीं है कि मंदिर में आप एकदम आप साधु बन जाओगे और बाहर आके एकदम राक्षस बन जाओगे, वैसा तो नहीं करना है ना हमें। मंदिर एकदम विनम्र बन जाओगे, बाहर आके बोला क्या करना था तेरे को। तो ये तो हम कुछ चीजें हमें कि हमारे कुछ चीजें हमारी पर्सनालिटी में डालनी पड़ेगी जो अभी तक नहीं है। है ना, तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि दोनों साइड फॉलो करनी है हमें, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल ये रिस्पेक्ट वाला दे दो। बाहर जाके आपको काम दिखाना पड़ेगा ना थोड़ा तो। यू टू शो योर वर्क इन आउटसाइड वर्ल्ड। यू जस्ट कैन नॉट से कि नहीं मैं तो छुप के सेवा करूंगा, आई मीन काम करूंगा, तो वो मेरा काम तो दिखेगा ही दिखेगा। तो कई बार वहां दिखाना पड़ता है आपको, कई बार आपका काम दिख भी जाता है। है ना, तो सम थिंग्स यू हैव टू फॉलो, सम थिंग्स हमारे इनबिल्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, विनम्रता एक क्वालिटी से बाहर भी तो दिखा सकते हो। कुछ कुछ क्वालिटी से बाहर भी तो दिखा ही सकते हैं हम लोग। अगर आप इन वैष्णव क्वालिटीज को डेवलप करेंगे ना, तो आप बाहर कैसे उसको मैनेज कर आप खुद ही समझ जाओगे। तो आपको समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या है कि हम खुद इनबाइब नहीं कर रहे ये गुणों को, इसलिए हम केवल कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम मंदिर में आके कैसे रिएक्ट करें, बाहर आके कैसे रिएक्ट करें। है ना, वैसा नहीं होना चाहिए। मंदिर के अंदर एकदम वैसा ना होता है, विनम्र है,
और जैसे कॉलेज में बोलते थे हम लोग, एक काम कर, तू बाहर आ, दिखाता हूँ मैं तेरे को। तो वैसा वैसा नेचर हमें नहीं लाना है इधर, कि भाई बाहर हम एकदम गुस्सा करेंगे और बाहर हर एक चीज़ें। इसलिए टाइम, प्लेस और सरकमस्टांसिस, काल, समय और परिस्थिति के हिसाब से हमें एक्ट करना होता है। इतना समझ लीजिए। अभी उस परिस्थिति के अंदर कैसे एक्ट करना है आपको समझना है अभी। जैसे भगवान ने अर्जुन को बोला पहले दूसरे अध्याय में, वही उदाहरण कि तुम्हें सहनशील बनना पड़ेगा, जैसे ऋतुओं के बारे में। लेकिन अब लड़ने की बात है तो अर्जुन लड़ पड़ा था कि नहीं लड़ पड़ा था? उस समय उसने विनम्रता नहीं दिखाई थी। दुर्योधन को मारने में उसने विनम्रता नहीं दिखाई। वहां उसने क्या किया, धर्म की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ा वो, है ना। सो किंजल माता जो सुनी, दोनों का जो प्रश्न है उसका तो मैं मेरी ओर से आई वुड लाइक टू गिव दिस आंसर ओनली, कि समटाइम्स वी हैव टू, जो होलिस्टिकली, जो हमारी होलिस्टिक बनना है हमें, है ना। कुछ चीजें ऐसी जो हमें बाहर ही प्रदर्शित करनी है। ये तो बाहर वाले क्या सोचेंगे, अरे क्या इस्कॉन में जा रही है, इस्कॉन में ऐसा सिखाते हैं उसको, ऐसा बोलेगा। जैसे गुस्सा जो है, तो गुस्सा में हर जगह कंट्रोल रखना है, बाहर भी कंट्रोल रखना है, अंदर भी कंट्रोल रखना है ना। तो ऐसे अलग अलग क्वालिटीज जो है हमारी, अलग अलग रूप से हम उसको दिखा सकते हैं। यू कैन ऐड समथिंग प्रेम विलास आई थिंक इसमें, क्योंकि आप बाहर वर्क कर रहे हो, सास बोल रहा हूँ, आप भी कुछ ऐड कर सकते हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो बाहर वर्क करते हैं वही इसका उत्तर दे सकते हैं। दिस इज परफेक्ट आंसर, तो परफेक्ट। हरे सुनीता कृष्णा। महाराज जी मे बी हैज अ फर्दर क्वेश्चन। यस राष्ट्र बलम प्रभु। नहीं नहीं, लेट माता जी आस्क द क्वेश्चन प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया कि हमें वहां बाहर भी फॉलो करना है, पर समटाइम इट हैपेंस दैट हम अपना अगर ऐसे तरह के वैष्णव एटिकेट्स अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपनाते हैं तो पीपल हम्म। टेक अस फॉर द ग्रांटेड, तो हमारा रिएक्शन कैसा हो प्रभु जी? मतलब पीपल हमें शो किस व्हाट, तरह से, है व्हाट ना, पीपल शो। पीपल टेक इट यू फॉर द ग्रांटेड, अरे नहीं ये तो लाइक वी शो विनम्रता, राइट? हम्म। लोग आपको एकदम अलग वे में ले लेते हैं, और हम तो सोचते हैं कि हम तो अपने वैष्णव एटिकेट अपने बाहर मटेरियल लाइफ में भी अप्लाई कर रहे हैं। तो हम्म। उस वक्त हमें किस तरह से, मतलब कैसे रिएक्ट करेंगे हम उस वक्त प्रभु जी? हमें उतना करना जितना लोग हमें ग्रांटेड ना ले। तो क्योंकि ग्रांटेड हम लेने तो से, ग्रांटेड लेने से क्या हो रहा है, आपका वर्क डिस्टर्ब हो रहा है नेसरी बाहर का। तो हम्म। वही तो आपको बोल रहा हूँ, आपको डिसाइड करना पड़े कहाँ कौन सा गुण हमें डेवलप कर, कहाँ दिखाना है कहाँ नहीं दिखाना है। ठीक है, ओके। चलिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ। चलो मैं अपना, जब मैं काम करता हूँ उसका उदाहरण लेता हूँ। ठीक है, विनम्रता तो हम लोग सब पहले से शुरू से सुनते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो कई बार कैसा होता था कि मैं बाहर की चीज़ें बहुत देखता था, आउट ऑफ अहमदाबाद की। तो और काफ़ी चीज़ें वो लोग कई बार मुझे टाइम पे देते, कई बार टाइम पे नहीं भी देते थे, ऐसा, है ना। तो कई बार कैसा होता था कि लोग समझते बोलिए तो, और कई बार कुछ काम मेरे को करने पे पड़ते थे, उनका मिस्टेक्स, वो लोग मिस्टेक करते थे। फिर वो फाइल तो वापस नहीं भेज सकता, पुणे से आई बॉम्बे से, वहाँ का फाइल भेजने जाऊंगा, तो फिर उनकी मिस्टेक मुझे करेक्ट करनी पड़ती थी। ठीक है, तो फिर मैंने एक समय नक्की किया कि अब मैं किसी की मिस्टेक सॉल्व नहीं, मैंने फाइल वापस करना शुरू किया, या फाइल मैंने सोचा कि अभी मैं इसको रखूंगा, एक हफ्ते के बाद सॉल्व करेंगे अभी। तो इसे बताया मैंने, फिर कोई मुझे ग्रांटेड लेगा कि नहीं लेगा? फिर समझ गया कि नहीं भाई, इसको काम देना है तो अच्छे से ही उसको करके देना पड़ेगा, वरना ये वापस भेजेगा या फाइल दबा के रखेगा। तो ये मैं वही आंसर करूँ, वर्क के अंदर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ मुझे कितना देना है कितना नहीं करना है, ऐसा। आप समझे ना। देन दे अंडरस्टूड, एक हफ्ते का तो समझ में आ गया कि भाई नहीं, हमें इसको देना होगा तो सब परफेक्टली करके देना पड़ेगा, वरना फाइल वापस आएगी या फाइल सॉल्व नहीं होगी। तो मैं तो अपने हिसाब से इतना आंसर दे पाया आपको, वरना यू टू सी योर, आपको कितना कितना आप जब जॉब करने जाते हो तो कौन सी लिमिट तक आपको लोग रहे। इसका मतलब ये नहीं हम गालियाँ गलौज करना शुरू कर दें, ये भी एक है ना, उसको दिखाने के लिए कि देख, है ना, यू कांट टेक मी फॉर ग्रांटेड। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम काम पे अपना असर दिखा सकते हैं, ना कि गुस्सा दिखा के या गाली गलौज करके। मैं तो एकदम शांति से बोल रहा था ना कि ठीक है अभी ये फाइल इधर पड़ी रहेगी, अभी देखेंगे कब उसको ले जाना है। तो वो समझ गए कि भाई इसके साथ हमें थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा आगे से, है ना। अदरवाइज पीपल विल एक्सप्लॉइट यू। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। उतना आप करिए जितना जरूरी है, पर वैष्णव गुण भी रखने हैं साथ में, गाली नहीं कर बोलनी है, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है, पीसफुली काम करने हैं, सारी चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, शास्त्र बलराम प्रभु, यस। हरे कृष्णा प्रभु, एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि मैं जब एक बार वृंदावन गया था, तो वहाँ पे हमारे विष्णु नाम प्रभु थे। काफी सीनियर डिवोटी है, सभी लोग जानते हैं। और वहाँ पे CFO या वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पे थे मंदिर के। तो उनके पास कुछ समय था, हम दूर से उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, उनके पास थोड़ा समय था। तो वो पहुंच गए अपने गिफ्ट शॉप में, वृंदावन की गिफ्ट शॉप में। और वहाँ पे कुछ आर्टिकल लेके, वहाँ पे कुछ गिफ्ट आर्टिकल रखे थे, वो लेके उसे धूल की, तो अपने उपवस्त्र से उसको साफ कर रहे थे और फिर वापस रख रहे थे। थोड़ा समय भी उन्होंने यूटिलाइज कर लिया सेवा के लिए। तो ये कितना वो तृणादपी सुनिचि के हिसाब से ही मैंने उसको देखा था। तो जस्ट आपके साथ शेयर किया प्रभु। हरे कृष्णा। या यस, सो डिवोटीज जो होते हैं वो अपना एक समय भी व्यर्थ नहीं को पाते हैं, है ना। वो नहीं देखते कि चलो मैं इतना सीनियर हूँ अभी, तो मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ, है ना। तो मैं हर एक सेवाएं करने के लिए हमें तत्पर हो, उसके लिए वैष्णव क्वालिटीज चाहिए, है ना। ऐसा नहीं, आज भी हमारे जो ब्रह्मचारी से हमारे आश्रम में भले 10 साल से 9 साल आज भी बाथरूम साफ कर रहे हैं। वो थोड़ी बोल रहे हैं मैं 10 साल से उस बाथरूम को साफ करो, मैं बोले जो नया नया है उनको लगाओ अभी, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। तो वही तो हमें विनम्र बनाती है वो चीज़ें हमें, राइट। सो एक्चुअली कैसा है ना, हमारा हमारे बिहेवियर में हमारी कॉन्शियसनेस को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें वहीं से शुरू होती है, जो मैंने हमेशा मेरे लेक्चर में कॉमन पॉइंट होगा ही होगा। कोई भी लेक्चर आप सुन लो मेरा, है ना। जितना आप आपके इंटरनल कितना काम करो ना आपके हृदय के अंदर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल से, है ना। सो या एक और एग्जाम्पल प्रभुपाद देते थे, जब मुझे याद आ रहा है कि जैसे जो माता जी ने प्रश्न पूछे जो मटेरियल लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ में, प्रभुपाद उसमें एग्जाम्पल देते थे सांप का। जैसे सांप के वो जो जहरीले यस। जहरीले दांत होते हैं वो निकाल देते हैं, मगर पता नहीं है, मगर उसका मतलब, तो वो स्टोरी बताते हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं स्टोरी के फॉर्म में। तो वो सांप को बोला है कि किसी को डसना नहीं है, तो सांप डसना बंद कर देता है। तो फिर लोग उसको मारने लगते हैं, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उसको लाठी से मारने लगते हैं, उसको परेशान करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी सांप डसेगा नहीं। फिर वो वापिस जाता है, और वो जो जिसको जो साधु के पास आता है, साधु को बोलता है कि आपने बोला किसी को डसना नहीं है, ये गलत बात है, ईर्ष्या है वगैरह, तो मगर अभी वो मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। तो साधु ने बोला कि मैंने डसने को मना किया है, फड़फड़ाने को नहीं, है ना। तो आपको लोगों को डराना है, डसना नहीं है। तो दैट प्रभुपाद यूज्ड टू गिव, कि जो डिवोटी होता है वो एटलीस्ट वो बता देता है कि वो मूर्ख नहीं है लोगों को, ऐसा। हम्म। मे बी यू कैन ऐड। हाँ, एक्चुअली नारद मुनि ने सांप को उपदेश दिया था ये। या समथिंग लाइक दैट, या नारद मुनि ने एक नारद सांप मुनि, को करेक्ट नारद मुनि ने करेक्ट। सांप को ही भक्त बना दिया था, सोचिए किस लेवल का प्रीचिंग कर रहे थे नारद मुनि। है ना। सो वी हैव टू टेक दिस एग्जांपल ऑफ नारद मुनि, चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद। इन लोगों से हमें सीखना चाहिए, है ना। फिर जितना पढ़ोगे, जितना आप सुनोगे, उतना आपके अंदर एबिलिटी आएगी। और जितना हम हियरिंग रीडिंग करते हैं वो हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आना चाहिए, है ना। वरना हम क्या है, वरना हम वैसे ही फंस जाएंगे उसमें, है ना। सो मेक योर लाइफ सबलाइम, डोंट मेक आवर लाइफ कॉम्प्लिकेटेड। सिंपल रखना बहुत जरूरी है हमारे जीवन को। हम कहाँ कॉम्प्लिकेट बना देते हैं हमारे लाइफ को पूरा, है ना। इवन रीडिंग के अंदर भी, इवन हियरिंग के अंदर भी, इवन चैंटिंग के अंदर भी, है ना। कई बार लोग चैंटिंग के लिए इतना अच्छा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि चैंटिंग ही नहीं कर पाता है वो। और माहौल सेट करने में आधा घंटा लग जाता है उसका। तो इतना भी हमें वो नहीं करना है ऐसा। और कई बार कैसा होता है, कई बार दूसरा एक चीज़ जो मुझे भी याद आ रहा है कि कई बार हम लोग प्लानिंग करते हैं पूरी, है ना, पूरे दिन का प्लानिंग करते हैं और फिर वो होता नहीं है। तो उसको भी टॉलरेट करना सीखना चाहिए। कोई ना कोई हमें फ़ोन कर देगा, कोई ना कोई हमें कुछ भी बुला लेगा, ऐसा ऐसा होता है कि नहीं होता है। और पूरी प्लानिंग भ्रष्ट हो जाती है, फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इस भक्त के कारण आज मेरा ये काम नहीं हुआ। पर एक्चुअली आवर लाइफ, कृष्णा कॉन्शियस लाइफ इज फॉर अदर्स, नॉट फॉर अवर्स, है ना। मैंने भी कुछ नियम बनाए हुए हैं, एकादशी के लिए हो,
कोई फेस्टिवल के लिए हो, लेकिन हर हर बार मैं नियम फॉलो नहीं कर पाता हूँ, है ना। कुछ ना कुछ अर्जेंट काम आ जाता है, कुछ ना कुछ सर्विस आ जाती है, तो मुझे उसको छोड़ना पड़ता है। तो मैं ये लेके नहीं बैठ सकता हूँ कि नहीं ये मैंने तो एकादशी है आज, मैंने तो नियम लिया हुआ है, मतलब बस बात खत्म, है ना। कोई भी आएगा कुछ शूटिंग ही करूंगा मैं, ऐसा नहीं होता है। नियम आग्रह नहीं करना है हमें ना, इसलिए समय काल परिस्थिति दोनों तीनों चीज देखनी पड़ती है हमें, राइट। एंड साइड बाय साइड हमें अपना भी देखना है कि हमारा भी प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। सो एनीथिंग एनीवन वांट्स टू ऐड, दे कैन ऐड नाउ। या आई हैव अ क्वेश्चन कि कभी कभी क्या ऐसा होता है कि जैसे व्यक्ति इसलिए मान नहीं दे सकता, या व्यक्ति इसलिए मान की आशा रखता है बिकॉज वो उसको जो फीडबैक मिल रहा है, जो भक्त है, जो मेंटर है, जो वरिष्ठ भक्त है, जो उनको गाइड करते हैं, उनसे वो फीडबैक अच्छी तरह से ले, जैसे आपने बताया वही श्रवण का, हियरिंग, वो हम्म। फीडबैक उसको पॉजिटिवली दे नहीं रहा है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा है। बिकॉज जो मेंटर है, जो उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो उनकी सेवाएं जिनको दे रहे हैं, जो हमें 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 वो इम्प्रूव करवा सकते हैं, हम उनको ठीक से सुनते नहीं है। हम्म। इज दैट कुड बी द रीजन? हाँ ऑब्वियसली, ये सबसे बड़ा कारण बन जाता है हमारा। एक्चुअली भक्ति के अंदर क्या ऐसा होता है कि जो फीडबैक्स हमें मिलते हैं वरिष्ठ भक्तों से, वही उससे हमारी भक्ति बढ़ती है। और हम क्या आशा रखते हैं कि हमें बस सब अच्छा ही बोल रहे हैं बस सब लोग, है ना। हम क्या आशा रखते हैं कि नहीं साशा बलराम हो तो हमें अच्छा ही बोलना चाहिए। हम क्या आशा रखते हैं कि नहीं प्रेम विलास हो तो मुझे एकदम अच्छा ही बोलना चाहिए, है ना। तो वो पॉसिबल नहीं है। और जैसे ही किसी ने अगर कुछ थोड़ा बोल दिया कि प्रभु आपको इधर थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तब से वो उसका दुश्मन बन जाता है फिर। ऐसा बोला कैसे, हिम्मत कैसे हुई मेरे को इंप्रूवमेंट लाने की, इतना नहीं इतना इतना कम कर रहा हूँ क्या मैं। तो फिर वो क्या है, फिर रिस्पेक्ट तो बहुत दूर की बात है, फिर हम क्रिटिसिज्म पे आ जाते हैं सीधा। रिस्पेक्ट तो बहुत छोटा हो जाता है फिर। तो ऐसा करने से क्या होगा, नुकसान किसका होता है, किसका नुकसान होगा, वो मेंटर का नुकसान होगा, वो वरिष्ठ भक्त का नुकसान हमारा ही होता है। कि वो तो अपनी भक्ति में स्थित है, वो तो फुल फ्लैज अपनी भक्ति कर रहा है, समझिए आप, है ना। वो अपना सुबह उठ के तो अपना कार्य करते वो करते ही रहता है, प्रॉब्लम आपको होगी। इसलिए मैं कई बार लेक्चर्स में बोलता हूँ, आई थिंक मैंने एफईसी में या ऐसे कई जगह बोला हुआ है कि फीडबैक्स आर द ब्लेसिंग्स ऑफ अ डिवोटी। If a devotee really wants to bless you, he will tell you when to improve, how to improve. अगर आपने उसको सही ढंग से नहीं लिया, मतलब आपको समझ जाना है कि आप भक्ति की प्रोसेस ठीक से नहीं समझे अभी तक। और उस साथ में रिस्पेक्ट भी करना है, और वो कब होगा जब रिस्पेक्ट करेंगे तभी आएगा, है ना। हम जब रिस्पेक्ट करेंगे उस भक्त को तभी आएगा। और वरिष्ठ भक्तों को रिस्पेक्ट करना हमारी ड्यूटी है। क्यों, क्यों ड्यूटी है, क्योंकि वो इतने समय से करते आ रहा है ना। आश्चर्य है ये, कोई कोई भक्त 25-25 साल से भक्ति कर रहा हो ना, वो सबसे बड़ा आश्चर्य है ना, कि 25 साल तक कैसे टिक गया है इसमें वो, 30 साल तक कैसे टिक गया है वो। अभी उसी वैष्णव का अगर हम नहीं सुनेंगे, तो आप सोचिए कि हम, फिर हम क्या, फिर हमको रिस्पेक्ट देना छोड़, जैसे इन्होंने बताया प्रेम विलास ने प्रश्न पूछा, फिर क्या होता है, हम रिस्पेक्ट देना छोड़ देते हैं, और रिस्पेक्ट देना छोड़ते हैं फिर वैष्णव पर होना शुरू करता है। फिर हम दूसरे किसी को इन्वॉल्व करते हैं, देखो देखा मैंने बोला था ना प्रभु जी, ऐसा ये ऐसा ही करेंगे बोले। फिर हम उसको दूसरे क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारा भक्ति नष्ट हो जाता है, और जो हमारी सुनते हैं उसका भी नष्ट कर देते हैं, है ना। तो सोचे कितना डेंजरस है ये सब चीज़ें, है ना। सो हमें प्रयास करना चाहिए कि जो हमारे वरिष्ठ भक्त हैं, जो हमें सिखाने, वो सिखा रहे हैं आपको, उनको खुद के लिए कोई जरूरत नहीं है। अगर वो कुछ आपको बोलते हैं तो आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं वो, है ना। तो और वही भी मैंने देखा है, अगर आप उसको ठीक से नहीं लोगे तो वो क्या करेंगे, बोलना बंद कर देंगे। और भक्त जब बोलना बंद कर देंगे, आपको सबसे बड़ी खतरनाक सिचुएशन होती है हमारे जीवन की, कि किसी भक्त ने हमें सजेशन देने बंद कर दिया हो, फिर करो अपने आप भक्ति, ऐसा हो जाएगा। और हम अपने आप भक्ति नहीं कर पाएंगे, वो भी बता रहा हूँ मैं आपको अभी। आप सोचोगे कि मैं नहीं, मैं तो प्रभुपाद ने क्या लिया है, प्रभुपाद का संग मिल जाता है रीडिंग करने से, हियरिंग तो अभी मिल ही जाता है यूट्यूब से,
और चैंटिंग तो मैं करता ही हूँ, सेवा मंदिर में आके कर लूंगा, तो इससे भक्ति नहीं आगे नहीं बढ़ेगी। भक्ति मतलब रेजिस्टेंस आना चाहिए, और रेजिस्टेंस तभी आता है जब हम सब साथ में मिलकर कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, तब फिर हमारा चर्निंग होना शुरू होता है ना। सो वी शुड रिस्पेक्ट डिवोटीज इन दैट वे, है ना। हमें भक्तों को इसलिए रिस्पेक्ट देना चाहिए कि भाई ये, इन्होंने इतने साल से कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, इतने साल से इंटैक्ट है ये, तो अगर वो मुझे कुछ बोल रहे हैं, देन आई शुड फॉलो दैट, है ना। फॉलो नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है, उनका तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, ठीक है ना। सो वी हैव टू वेरी प्रॉपरली लिसन टू डिवोटीज, इसलिए श्रवणम मैंने बताया ना आपको, ये श्रवणम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर सुनना, कुछ हमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मिलती है डिवोटीज से, वो भी सुनना हमें, है ना, कि प्रभु मुझे लग रहा है कि आप इसमें इंप्रूव कर सकते हो थोड़ा, तो उसको फोकस करना चाहिए कि हाँ प्रभु, फिर उनको पूछना चाहिए कि प्रभु आपको लग रहा है कि मैंने इंप्रूव किया कि नहीं किया, ऐसा करके, है ना। वी शुड आस्क देम दैट डिड आई इंप्रूव और नॉट, तो हमारा काम बनेगा। वरना हम क्या है कि हम हमारे ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लग जाता है। व्यक्ति सुनता कब नहीं है, जब उसका ईगो हावी हो जाता है ना, तब उसको सुनने की इच्छा नहीं होती है। जब घमंडी होता है तब वो सुनने की इच्छा नहीं होती उसकी, है ना, ठीक है। सो इट वाज फाइन, और यू वांट मी टू ऐड एनीथिंग मोर? ठीक है ये। हम्म, और फिर वहीं से शुरुआत होती है हमारी, एक्चुअली रिस्पेक्ट नहीं देने की हो, या कॉन्शियसनेस बिगाड़ने की बात हो हमारी, कि व्हेन वी डोंट लिसन द फीडबैक ऑफ डिवोटीज ना, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें सुनना चाहिए उसको और अप्लाई करना चाहिए हमारे जीवन के अंदर। और फिर डिस्कस करना चाहिए, एक्चुअली वन टू वन डिस्कस करना चाहिए, है ना, कि प्रभु, प्रभु या माता हो, कोई भी हो ना, कि ठीक है माता जी या प्रभु जी, आपने मुझे इतना बताया, तो मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, प्लीज़ आप मुझे सिखाइए। फिर उनके गाइडेंस के अंदर काम कीजिए, और फिर देखिए आपका जीवन कितना ब्लिसफुल बन जाएगा। फिर कृष्णा भक्ति हमारी ब्लिसफुल बन जाएगी, एकदम सुपर, है ना। सो वी शुड फॉलो दिस थिंग्स, अदरवाइज हमारा जीवन जो है अकेला हो जाएगा, है ना। एक और भक्ति में अकेले करना, यस, सॉरी, एक बिकॉज और इम्पेडिमेंट ये आता है कि हमें ये लगने लगता है कि अभी मैं सीनियर हो गया हूँ, ऐसा लगने लगता है, और इसलिए फिर सुनना सुनना बंद कर देते हैं ना। कि अभी देखो मैं 2 साल हो गया है, 10 साल हो गया है, 15 साल हो गया है, 25 साल हो गया है, तो अभी मैं, मुझे आई डोंट थिंक मैं सब, मुझे सभी देखो वैष्णव एटिकेट्स पता है, लेक्चर पता है, भागवतम पढ़ता हूँ, मंगला आरती जाता हूँ या जाती हूँ, और सब कुछ सही तो कर रहा हूँ, सही तो कर रही हूँ, सुन रही हूँ। और फिर ये एक हम भ्रम में हो जाते हैं कि हम अभी बहुत सीनियर हो गए, और फिर हम कान बंद हो जाते हैं हमारे, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। ये भी एक कारण है। एक्चुअली मैं, आई डोंट नो, वो लेक्चर वाज लिसनिंग राधानाथ महाराज और राधे श्याम प्रभु, किसी का तो मैं सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि हमें मृत्यु तक नियोफाइट ही रहना चाहिए। यू शुड कंसीडर टिल डेथ वी आर नियोफाइट डिवोट। नियोफाइट का मतलब क्या होता है? नया भक्त। जब तक मृत्यु नहीं हो तब तक हम नया भक्ति है, ऐसा हमें सोचना चाहिए, तो ही हमारे अंदर विनम्रता आएगी, वरना नहीं आएगी। है ना, हम सोचेंगे मैं 5 साल से जुड़ा हूँ, 10 साल से जुड़ा हूँ, अब मुझे ये क्यों बोल रहे हैं, अब इनकी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की ऐसा। ये उन्होंने बताया ना, हमारे कान बंद हो जाते हैं, तो ये नहीं, ये इसको तो प्राइड बोलते हैं, कि मैंने इतना सब कुछ पढ़ लिया है, मैंने इतना सारा सब कुछ इतने साल निकाल दिए हैं, अब मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता है। चैतन्य महाप्रभु सुनते थे, सोचिए आप, चैतन्य लीला पढ़िए आप, है ना। एक भक्त था, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट हिज नेम, वो हमेशा चैतन्य महाप्रभु कुछ ना कुछ फीडबैक देता रहता था, मालूम है आपको? हमेशा कुछ ना कुछ महाप्रभु उसको सुनते रहते थे, हाँ। कि कई बार महाप्रभु बोलते, थैंक यू, तुमने बहुत बड़ी, मैं बहुत बड़ी गलती करना चाह रहा, तुमने मुझे बचा लिया, ऐसा करके, है ना। तो महाप्रभु विनम्रता सिखा रहे थे, वो महाप्रभु तो भगवान, तुमको किसकी सुनने की जरूरत है? और वो क्या ही गलती करेंगे, भगवान कभी गलती कर सकते हैं? भगवान कभी गलती नहीं कर सकते, उनकी गलती भी सही हो जाती है, अगर वो गलती करते हैं तो भी वो सही हो जाता है ना। सो वी शुड नॉट कंसिडर
हम इस पॉइंट को काफ़ी डिस्कस करेंगे आगे इन अपकमिंग लेक्चर्स, कि भाई हमें किस प्रकार से डिवोटी कम्युनिटी में हमें अपने आप को सही तरीके से रखना चाहिए। सो उनकी बात भी सही है, जैसे प्रेमी तो बता रहे थे कि कई बार हम सोचते हैं कि मैं, इसलिए हमें हमेशा विनम्र, ये श्लोक ही तो इसके ऊपर है कि मैं सीनियर नहीं हूँ। दिस श्लोक implies that I am not senior. दिस श्लोक implies that I am a, मैं घास के तिनके जैसा हूँ ऐसा। दिस श्लोक implies दिस थिंग। और मैं आपको, ये श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है ये पूरे शिष्टाष्टकम का। सो वी शुड बी अवेयर कि हम आ, और हमारे अनर्थास को बढ़ाते नहीं ही रहना है हमें। हमें उसको क्या करना है, डाउन करना है। अनर्था को कम करने के लिए हम लोग, बढ़ाने के लिए नहीं आए हम लोग इधर। तो ये देखो, ये सारे वर्ड्स जो है ना, मैं बहुत सीनियर डिवोटी हूँ, फिर एक वर्ड आता है कि मैं दिन में बहुत सारा ये चैंटिंग अच्छा करता हूँ, मैंने सुबह जल्दी उठ के, फिर ये सारे ये सारे अच्छी अच्छी चीज़ें ना हमारे लिए कहीं भी इम्पेडिमेंट बन जाती थी। हम उसको उसके अंदर हम प्राइड लेते हैं ना, तब जब सोचते हैं ना कि भाई हम लोग कि देखो मैं कितना सुबह उठ के पूरा चैंटिंग कर लेता हूँ और ये सब कर लेता हूँ, उससे प्राइड भी आ जाता है हमारे अंदर कई बार। तो वो प्राइड, चैंटिंग, आप सुबह उठ के चैंटिंग कर रहे हो लेकिन फिर भी प्राइड आ रहा है, सोचिए आप, क्योंकि आप सोचते हो कि देखो मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, है ना। आई एम सच अ ग्रेट डिवोटी, यू नो दैट आई चैंट माई राउंड बिफोर 5 AM, आई चैंट माई राउंड बिफोर मंगला आरती। तो वही चैंटिंग जो विनम्र बनाने के लिए चैंटिंग करते हैं, वही चैंटिंग हमें प्राइडफुल नेचर डाल देती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमने ठीक से समझा नहीं है अभी, इसलिए। ठीक है। सो वी शुड नॉट कंसिडर अवरसेल्फ सीनियर, अवरसेल्फ लाइक दिस, कि भाई हमें खुद के लिए तो हम हमेशा, वी शुड बिकम हम्बल डिवोटी, है ना। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा महाराज का, कि टिल डेथ वी आर न्यूफाइट डिवोटीज। क्योंकि न्यूफाइट का मतलब क्या है, कि हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है ना। कभी इस भक्ति को सीखे, कभी उस भक्ति को सीखे, वरना क्या होगा, हमारा कान बंद, जैसे उन्होंने बताया ना, हमारे कान बंद हो जाएंगे, हम कुछ सुन ही नहीं पाएंगे, है ना। ऐसे बंद हो जाएंगे, हमारा कुछ भी आएगा सब रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या फिर इस कान से हम निकाल देंगे फिर, है ना। तो वी शुड नॉट बिहेव लाइक दिस। तो ये भी एक कारण बन जाता है कि हम लोगों को रिस्पेक्ट भी नहीं देते हैं, और हमारी भक्ति में फिर उन्नति नहीं होती है, जब हम समझते हैं अपने आप को कि मैंने कितना बड़ा। इवन ये नहीं, जैसे इन्होंने बताया ना कि भाई मैं 10-15 साल हो गए, वो भी नहीं, जब हम कोई बड़ी सेवा कर लेते हैं तभी हमें ऐसा लगता है कि बड़ा अचीवमेंट कर लिया हो ना अपने सेवा के अंदर, एकदम धांसू अचीवमेंट, तब हम अपने आप को एक अलग रूप से देखते हैं कि हाँ देखो मैंने ऐसा कर दिया, है ना। तो खत्म कर रहे हैं, मैंने ऐसे डिवोटीज देखे हैं इसको उनके अंदर कि कितने बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए हुए उन्होंने, और एक सेकंड में उसको भूल के दूसरे काम में लग जाते हैं, ऐसा। ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि मैं इतने साल से तो कृष्ण भक्ति में हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। वी कई बार हमें कुछ कुछ कई बार चीज़ें हमें हमेशा लर्निंग के लिए ओपन रहना चाहिए। कई बार कोई हमारे जूनियर भी हमें कुछ सिखा लेते हैं। मैं भी कितना सारा सीखता हूँ अपने ब्रह्मचारी से, जो नए नए लड़के जुड़ते हैं उनसे भी कितना सीखने को मिलता है। अगर आप उनकी लाइफ को देखोगे, देन वी कैन लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम देम ऑल्सो, है ना। सो मैं बीच में अभी एक डिवोटी को अप्रिशिएट कर रहा था, जस्ट ऐसे ही, उसको नहीं मालूम था कि मैं उसे कुछ सीखा है ऐसा। तो मैं जब नीचे बैठा था वो, तो मैं गया और मैंने को थैंक यू बोला उसको, मैंने थैंक यू प्रभु, दिस इज़ व्हाट आई कुड लर्न फ्रॉम यू, कि इस प्रकार का आपका बहुत अच्छा मेंटेलिटी है, इस प्रकार से कि आप, मैं सही, मेरे अंदर ज़रूरत थी थोड़ी है इम्प्रूव करने की, और आपके अंदर मैंने देखा तो मैं सीखा। तो कई बार जूनियर, ऐसा नहीं है कि वो जूनियर है मतलब वो फालतू है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। उसने अपना जीवन दिया है, उसने अपना स्ट्रगल किया है मंदिर ज्वाइन करने के लिए, है ना। एंड इट वॉज वेरी नाइस क्वालिटी विच आई लर्न फ्रॉम हिम एक्चुअली में। और फिर मुझे लगा कि यार ऐसा हमें अंदर होना चाहिए कि भाई ऐसी इस प्रकार की अगर मेंटेलिटी रखेंगे तो मत, तो इसलिए हमें अपने आप को ओपन रखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। जितना ओपन माइंडेड रहेंगे हम लोग, उतना हम लोगों से सीख सकते हैं। ठीक है। सो यू कैन ऐड एनीथिंग प्रभु इफ यू वांट इन दिस।
No, I think that's it. We can stop. Already 9:50. ठीक है डिवोटीज, सो वी हैड गुड। और अल्टीमेटली आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट एवरी वन ऑफ यू कि आप लोगों ने पूरा वीक बहुत अच्छा सेवा किया हम लोगों ने, और इसी प्रकार हम सेवा करते रहेंगे तो हमारे भगवान हमें अपॉर्चुनिटी देंगे प्योरीफाई होने के लिए, है ना। चाहे वो माता जी ने प्रसाद हम कुक किया हो, चाहे प्रभु जी ने प्रसाद विश्व से मैनेज किया हो, हर एक चीज़ इट इज़ वेरी अप्रिशिएबल। और इसी प्रकार से हमें लगे रहना है अभी आगे भी, राइट। सो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय जय। हरे